अच्छा एक सेकंड, रिकॉर्डिंग ठीक है, मिल गई थी ना रिकॉर्डिंग ढंग से? यस सर, रिकॉर्डिंग मिल है ना, रिकॉर्डिंग मिल गई थी ना, फिर ठीक है। कहीं रिकॉर्डिंग में कोई गड़बड़ गड़बड़ रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? अच्छा रिकॉर्डिंग, अच्छा हाँ, मैं तेरे को ही भेज देता हूँ अभी, ग्रुप का मैसेज टैग कर दूंगा, तो उस पर देख लेना रिकॉर्डिंग, ठीक है? सर रिकॉर्डिंग मेरे को भी नहीं मिली ग्रुप पे। क्या बात कर रहे हो यार, सर कैसे? यूट्यूब का लिंक है वो है। हाँ हाँ, अब वही रिकॉर्डिंग अब वो ठीक। अनलिस्टेड वीडियो कर दी ना मैंने, तो तुम लोग ही देख पाओगे सिर्फ। रुक जाओ, ये रही तुम्हारी रिकॉर्डिंग लास्ट क्लास। सर वो मिल नहीं रही, मतलब वो लिंक है, कैसे इस पे एक्सेस करना है? तुम बस खोल लो, वो चल जाएगी। सर वो लिंक मतलब दिखा नहीं रहा कि वो लिंक टैप नहीं हो रहा वो। वापस भेजी ना? हाँ मिल गई लेक्चर 2 करके है ना। यूट्यूब पे है। वो यूट्यूब वाली नहीं है, वो सिर्फ अनलिस्टेड वीडियो है, टेंशन मत लो, मतलब वो कोई नहीं देख सकता। अच्छा हाँ, तो एक क्वेश्चन था बेटा तेरा, रेंज निकालनी थी तेरी 2 + x² डिवाइडेड बाय 4 - x² की, करेक्ट बात है ना? तो अपन इसमें यस सर। मैनिपुलेशन लगा लेते। तो अपन क्या करते हैं, ध्यान से देख, +x², लेकिन मुझे तो -x² है, तो मैं -1 से मल्टीप्लाई -1 से डिवाइड, ठीक है? तो मैंने जैसे बताया था, -1 से मल्टीप्लाई करो इधर, और -1 से ही डिवाइड भी मार दो इधर, ठीक है? ठीक है, कल भी यही चीज बताई थी, जैसे उसको मैनिपुलेट करना है ना? तो बस, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, 2 माइनस ऑफ -x² भी इसको लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है, ठीक है? एक यस सर। माइनस बाहर चला गया, एक इसको बना गया। अब ये लिखने के बाद मैंने आप लोग को क्या बताया था, जो नीचे लिखा है वो एग्जैक्टली इधर भी लिख दो। तो 2 माइनस ऑफ -x² + 4, और सिंपल सी बात है, एक 4 ऐड किया तो एक 4 सब्ट्रैक्ट भी मारूंगा, ठीक बात है? समझ में आया? हाँ अब ये चीज आपको समझ में आती है तो आप लोग को इतना भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, माइ 2 माइनस ऑफ -4 मतलब 2 + 4 मतलब 6 बन जाएगा, और माइनस ऑफ -x² + 4 होल डिवाइडेड बाय 4 - x², इंडिविजुअल डिवाइड करोगे 6/4 - x² -1 बन जाएगा, करेक्ट बात है? ठीक है, ये बन गया। अब आप लोग को पता है, आप लोग वही x लेकर के चलोगे कि अगर आप लोग का x -इंफिनिटी से +इंफिनिटी है, ठीक है, तो आप लोग का x² कहाँ से कहाँ लाया करेगा, 0 से इंफिनिटी लाया करेगा, -x² आपका कहाँ से कहाँ लाया करेगा, -इंफिनिटी से 0 लाया करेगा, इसमें कर दोगे, ठीक है? अब आप लोग बोलोगे सर इसमें हमें एक चीज ध्यान में देनी है कि +-2 नहीं हो सकता, -2 नहीं होगा। ठीक है? वो नहीं हो सकता, वो ऑटोमेटिकली मैंने आप लोग को बताया था कि टेंशन मत लेना, वो यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा कि वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब आप लोग 1 करोगे तो वो डिसकंटिन्यूटी आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है? तो +4 हर जगह किया तो ये 4 बन गया, ये -इंफिनिटी बन गया। अब ध्यान से आप लोग देखोगे, मैंने आप लोग को बोला था आप लोग को 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर पता लगेगी। अगर आप लोग अब 1 करते हो, है ना, अब आप लोग अगर 1 करते हो, तो मैंने आप लोग को बताया था ये एक -इंफिनिटी से 0 वाला पार्ट एक होगा, और फिर 0 से 4 वाला पार्ट एक होगा, मतलब नेगेटिव साइड वाला पार्ट एक होगा, फिर पॉजिटिव साइड वाला पार्ट होगा जब 1 करते हैं तो, ठीक है? जब -इंफिनिटी से 0 को 1 करेंगे तो ऑब्वियसली तब भी उसका 1 तो ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है? तो ये बन गया 1/4 - x², ठीक है? 1/4 - x² एक फ्रैक्शन है, ये 0 नहीं होगा, ठीक है? ये 0 नहीं होगा। सिमिलरली आप लोग का 0 से लेकर के आप लोग का 1 जैसी मैं करूंगा, अब ध्यान से समझना, ये वाली चीज ध्यान से समझना, 1/0 जैसी मैंने किया तो वो बन जाएगा बेटा इंफिनिटी, 1/4 इधर आ जाएगा, ये इंफिनिटी यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू का साइन आ जाएगा, 1/4 - x²। अब ये समझ में आया तो बताओ, नहीं आया तो मैं वापस एक बार बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मुझे बताना कि समझ में आया या नहीं। जब मैंने 1/0 किया था,
ठीक है, जब मैंने 1/0 किया था। अब ये जो जीरो की वैल्यू है वो नेगेटिव साइड वाले जीरो है, मतलब जस्ट जीरो से पहले वाली वैल्यू। जस्ट जीरो से पहले वाली वैल्यू का क्या मतलब होता है कि -0.00001। अब उसको 1 अपॉन करोगे तो वो माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी जीरो से छोटा नंबर होगा, ये भी मुझे समझ में आता है। तो लेफ्ट साइड को ऐसे सॉल्व किया। इधर 1/0 वाले टर्म्स देखोगे तो वो प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा, और 4 को 1 अपॉन कर दोगे तो वो 1/4 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है 1 अपॉन की? यस सर। ठीक है, अब बस तुम लोग को इंटू 6 करना है, इंटू 6 करना है और फिर -1 करना है। ठीक है, इंटू 6 करके -1, तो इंटू 6 करोगे तो 6/4 - x²। ये आपका अभी भी माइनस इंफिनिटी से जीरो लाई करेगा, और इसमें अगर -1 कर दोगे तो इधर एक -1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी इंटू 6 करोगे तो 6/4 आ जाएगा, और फिर -1 एक अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, भैया इन्फिनिटी जीरो कैसे करी आपने उधर? क्या जो ग्रेड जो प्लस इन्फिनिटी थी उसको जीरो कैसे कर दिया आपने मैंने इसमें प्लस इंफिनिटी को जीरो कब किया? इसमें थर्ड स्टेप में जब शुरू किया आपने? माइनस इंफिनिटी को, ये वाला? हाँ नहीं, और प्लस इन्फिनिटी की जीरो कर दी ना आपने थर्ड स्टेप में इसके बाद? ना बेटा, थर्ड प्लस इंफिनिटी को जीरो नहीं किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया है। अच्छा। इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई ना। हम्म, ठीक है। और माइनस इन्फिनिटी जीरो कैसे हो गई फिर सेकंड स्टेप में? ठीक है, क्या फिर? माइनस इन्फिनिटी जीरो कैसे हो ठीक गई है, सेकंड कल स्टेप कल में? बताया था ना, जब एक्स स्क्वायर अच्छा होता है, हाँ, एक्स स्क्वायर होता है तो जीरो बीच में आएगा। मिनिमम ठीक है ना। मिनिमम। हाँ, तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन, आप लोग की y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आप लोग की 2/4, मतलब हाफ। तो हाफ से लेकर के, इसको ऐसे नहीं, अच्छे से लिख देता हूँ। y बिलोंग्स टू आपका आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1/2 से इंफिनिटी। क्या यही अपना आंसर है? यस सर, यही है। सर तो इसको वाई वाले मेथड से नहीं कर सकते, वाई इक्वल टू लेके? एक सेकेंड, हाँ बोल। सर मैं कह रहा था इसको वाई इक्वल टू लेकर करो नहीं कर सकते? करो करो, y वाले मेथड से करो। करा था मैंने, पर उसमें ना एक ही कंडीशन आ रही थी कि वाई लेस देन 1 ही आ रहा था बस। बस वो मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना, यही दिक्कत होती है वो y वाले मेथड के साथ, वो कंडीशन काट लेता है। भैया और ये एक बार ये बता देना जरा, आंसर कैसे आया, आंसर का थोड़ा सा मतलब ये कैसे लिया आपने? कुछ नहीं, ये मेरा, तो ये फाइनल ये माइनस। पार्ट ये पार्ट मेरा y है ना फाइनल। हाँ। तो y माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच है, यूनियन हम्म। ये भी मेरा बीच वाला y है। इसको सॉल्व करेगा तो ये 1/2 आ जाएगा, और ये इंफिनिटी। अच्छा, ठीक है ये दो पार्ट में क्यों डिवाइड करते हैं मतलब आपने इसको? बेटा, दो पार्ट में इसलिए डिवाइड हुआ क्योंकि माइनस इंफिनिटी से जो 4 वाला पार्ट है, जब आप लोग देखोगे हम्म। माइनस, उसमें एक जीरो बीच में आ रहा है। जो 1 अपॉन जब करते हो तो वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन जाता है ना, मतलब ग्राफ तोड़ जाएगा 1/0 पर। 1/0 डिफाइन नहीं अच्छा। होता ना। हम्म। ठीक है ना, इसलिए। क्वेश्चन भी देखो सर। कैसा? अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना भाई। भाई तुम लोग प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर बोलना मत फिर नंबर नहीं आ रहे। क्योंकि मैं काम देता रहूं, मैंने पहले ही बोला, अगर काम ही नहीं कर रहे तो डोंट एक्सपेक्ट बेटा फिर कुछ होगा, फिर ये भी तुम्हारा वेस्ट है। 15 क्वेश्चन देखना सर। 15th भी बेटा, चलो 15 भी देख लेते हैं। तो रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ x² माइनस 6x प्लस 9, इसका आप लोग को रेंज निकालना था। ठीक है, तो बहुत ही डायरेक्ट है बेटा, पहले इसका रेंज निकलना चाहिए। हाँ ये क्राइटेरियन जीरो। तो आप लोग को पता है इसकी रेंज अगर मुझे निकालनी है तो आप लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा लोगे, या फिर आप लोग सीधा -d/4 फैक्टराइज। कर सकते हो। अगर मैं इसका -d/4 निकालूं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट, पहली बात तो क्या आ रहा है, पहले तो ये बताओ। 36 - 36 0 आ रहा है, क्योंकि ये x - 3 का होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, जब आप रूट इक्वल हो जाए।
इसको सॉल्व करोगे ना तो अभी के लिए थोड़ा सा रुक जाओ, ये एक्चुअली में ये 1 माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस सी लिखा है। थोड़ी देर में इस टाइप के क्वेश्चंस को समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा रुक जाओ बस, ओके? ओके सर। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाना बस। ऑलराइट, चलो और कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट है? सॉरी 1.3 के फोर्थ क्वेश्चन के रेंज में। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, जी सर। ठीक है। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 1.3 3 1.3 हाँ मिल गया। फिर उसका क्या, कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन की रेंज। ओके, तो इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा रहा था पर पूरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर बन नहीं रहा था इसमें, इसका एक्स वाला टर्म ही नहीं है। रूट ऑफ 4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर वाली, जी सर। वो तो बेटा क्लास में करवाया था ना? तो नहीं होमवर्क दिया था सर, ये नहीं करवाया। नहीं, ये मैंने शायद क्लास में, ये मैंने होमवर्क में दिया था। यस सर, होमवर्क में दिया था। ये बेटा पहले मैंने बताया था तुम्हें कि ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले डोमेन निकालोगे। तो इसका डोमेन माइनस हाफ से हाफ आ रहा है। हाँ ठीक है, डोमेन आप लोग का लेस देन इक्वल टू सर 0 हो डोमेन का जाएगा। होगा। तो ये 4x माइनस 2 इंटू 4x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू आप लोग का 0 हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू आप लोग का माइनस हाफ से हाफ आ जाएगा। ये आप लोग का डोमेन है, ठीक है? x माइनस हाफ से हाफ है, रेंज निकाल दो। x अगर बेटा माइनस हाफ से हाफ है तो सिंपल सी बात है, x का जब सर स्क्वायर जैसे करोगे, ठीक x है का स्क्वायर करोगे तो 0 से 1/4 चला जाएगा, ठीक है? x का जब स्क्वायर करोगे तो 0 से 1/4 चला जाएगा। इसको अगर 16 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, चाहे तो माइनस 16 से मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस 16 से सर बस मल्टीप्लाई करोगे जैसे तो ये -4 और ये माइनस 16 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। सब में 4 ऐड कर दोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा 4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। 4 और 0 के बीच रूट ले लोगे तो 0 से 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये 0 से 1/4 कैसे हुआ वो स्क्वायर करने पर? बेटा क्यों वापस जिसमें बीच में 0 आ गया ना। अच्छा, और सर ये पर इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना? हाँ तो पॉजिटिव हुआ ना 1/2 का। अरे लेफ्ट हैंड साइड वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा ना, -1/2 का भी स्क्वायर हो जाएगा फिर। हाँ तो दोनों वो पॉजिटिव होगा, लेकिन बीच में तो 0 आ रहा है ना बेटा, कल बताया था ना, मिनिमम एक 0 बीच में आएगा। सर इसका कंप्लीटिंग अच्छा का स्क्वायर करना हो तो कैसे करेगा? क्यों करना है इसका, थोड़ा ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मारेगा। अच्छा हो ही नहीं पाएगा। ऑफ कोर्स, ये तो 0 लिखा है ना भाई, बीच में x स्क्वायर प्लस 0x लिखा है ना। ये एक्चुअली में लिखा ही है ये मतलब अगर देखो इसको सॉल्व करना है तो ये ऐसे ही लिखा है 2 स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर, ठीक है ना? ओके सर ठीक है। ठीक है, बाकी तो इसको इसी तरीके से आराम से क्लियरली देख ले। 4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर, ये बात एग्जैक्टली वही बैठेगी क्योंकि ये कंप्लीटेड स्क्वायर ही लिखा हुआ है, ठीक है ना? चलो और कोई? सर ये 1.5 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बस सेकंड क्वेश्चन। 1.5 का सेकंड क्वेश्चन। वो इतना बड़ा जो लिखा हुआ है। हाँ सर, सर उसको मैंने वाई से ही करा था, पता नहीं कितनी बड़ी क्वेश्चन बनती जा रही है वाई में। तो दिक्कत क्या है अगर इक्वेशन बढ़ी जा रही है तो? बेटा कटेगा, टेंशन मत ले। वाई लेके ही करनी है ना मतलब फिर? हाँ वाई लेकर के ही करना है ये तो। और सर फिर जब एक्स में बन जाएगी फिर उसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। हाँ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, वही करना है। और फिर y में एक इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर दे फिर। सर एक बनी है 32 वाई स्क्वायर माइनस 448 वाई प्लस 1390 ग्रेटर देन 0। हाँ तो बस इसको सॉल्व मारना, ठीक है। ठीक है वो ना? मैं गलत जा रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं जा रहा है। और तुम्हारे पास बेटा अगर तुम्हें बाई चांस कोई भी चीज चेक करनी होती है तो सोल्यूशन तो है ही ना नीचे। तुम्हें पता है ना पीडीएफ के नीचे सोल्यूशन भी है। नहीं सर, नहीं मुझे पता सर था बेटा? अच्छी तरह नहीं समझा उसने। बेटा नहीं नहीं, सबने अच्छी तरीके से ही है बेटा। तुम लोग पीडीएफ समझाया को तो है। स्क्रॉल करोगे ना, पीडीएफ को स्क्रॉल करोगे, एक्सरसाइजेस के नीचे बेटा सोल्यूशंस है, अच्छा ओके? तो वो तुम लोग कभी भी देख सकते हो, ठीक है?
अब जरा थोड़ा सा आ जाओ भाई, वो एडवांस के जो मैंने तुम लोग को 3 क्वेश्चन दिए थे एज योर होमवर्क, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था एडवांस का, याद है? 3 एडवांस के क्वेश्चन होमवर्क दिए थे कि तुम लोग की थोड़ी डीप थिंकिंग और अच्छी हो जाए। ट्राई कर लो समझने के लिए, यूजफुल तो है ही है बेटा, क्योंकि कुछ समझ में आएगा तो ऑब्वियसली हमेशा वो आगे कभी ना कभी तो हेल्प करेगा ही, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, आप लोग को एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स ढूंढनी है, ठीक है। इस टाइप का आप लोग का क्वेश्चन है। कैसे ढूंढोगे, थोड़ा पहले तो दिमाग लगाते हैं। अब अगर तुम लोग ये सोचो इज इक्वल टू वाई लिखेंगे, ये इधर जाएगा, तो आप लोग का फिर इधर एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, मतलब एक्स में क्यूबिक बन जाएगी, क्यूबिक भी नहीं बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है। इधर एक्स की पावर 4 आ जाएगा ना, तो वो बहुत हॉच पॉच हो जाएगा, उतना दिमाग मत लगाओ। दूसरा दिमाग अपन क्या लगा सकते हैं उसको समझ लो, कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। अगर मैं ध्यान देना एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे कॉमन ले लूं, जैसे कि ध्यान दो, इधर से अगर मैंने एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो ये 1/1 बाय एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और मैंने बेसिकली क्या निकाला, एक्स स्क्वायर को कॉमन आउट बाहर निकाल लिया। क्या ये स्टेप समझ में आता है सब लोग को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो डिवाइडेड बाय, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन आउट निकाला तो एक्स स्क्वायर कॉमन, ये बनता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये भी समझ में आता है क्या? यस सर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, क्या मैं नेक्स्ट स्टेप को ऐसा लिख सकता हूँ, ये x अगर अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये बन जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल, डिवाइडेड बाय, नीचे देखो 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर को अगर मैंने स्क्वायर के अंदर ही डाल दिया तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। क्या ये स्टेप सब लोग को समझ में आता है कि ये वाली चीज को मैं ऐसे भी लिख यस सकता हूँ, सर। क्योंकि मैंने हाँ ये जो एक्स स्क्वायर था उसको होल स्क्वायर में डाल दिया। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। तो ये तुम्हारा बन गया, और अगर इंडिविजुअल डिवाइड मार दोगे तो ये x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर ही बन गया, हाँ या ना? हाँ ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक बार के लिए कि x प्लस 1 बाय एक्स को t ले लो, ठीक है, इज इक्वल टू t ले लो, तो आप लोग का ये इक्वेशन बन गया 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब जरा थोड़ी सी अपन को बहुत दिमाग वाली गेम खेलनी पड़ेगी। क्या क्या खेलनी पड़ेगी, आओ जानो। x प्लस 1 बाय एक्स बेटा t है, हमें पता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अच्छा, अब आप लोग को एक नई चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एएमजीएम का एक आप लोग का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। जिन जिन को पता है एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ऐसे एक करके कॉन्सेप्ट आता है। अगर वो नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा के लिए बस एक चीज याद रख लो अभी के लिए, बाकी मैं आगे प्रूव करवाऊंगा ही, ठीक है, टेंशन मत लो। x प्लस 1 बाय एक्स जब भी आता है इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है, प्रोवाइडेड x अगर पॉजिटिव है तो, ठीक है। मैं आप लोग को एक चीज लिख करके दे रहा हूं इधर, ठीक है, वो लिख लेना प्लीज, बहुत काम की चीज है। अगर x पॉजिटिव है और अगर x नेगेटिव है, अगर x बेटा आप लोग का पॉजिटिव है तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, हमेशा 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 एक चीज आप लोग ध्यान में रखना कि x अगर पॉजिटिव है तो t की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। और ठीक है, t की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अगर x नेगेटिव है तो आप लोग का ये -2 उस टाइम पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ऐसा क्यों? वो ऐसा क्यों होता है वो अभी के लिए लिख दो, क्यों विल बी डिस्कस लेटर, ठीक है। ठीक है। एएमजीएम पढ़ा है लेकिन ये समझ नहीं आया, मतलब वो वही होता है मैं ना कि बता देता हूँ एएमजीएम अल्टीमेटली की, क्योंकि एएम में क्या होता है, एएमजीएम में जब आप लोग का पॉजिटिव नंबर है तो इसका अगर आप लोग अरिथमेटिक मीन लोगे तो क्या होगा, x प्लस 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय 2 वन बाय, विल बी ग्रेटर देन इक्वल अच्छा टू अच्छा अंडर ग्रेटर रूट इक्वल ऑफ टू 1 हो एक्स इंटू जाएगा। वन बाय एक्स। हाँ हाँ तो बस आ गया ना, x हाँ प्लस हाँ। 1 बाय एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल अच्छा टू, अच्छा अच्छा, ओके ठीक है ना। ओके तो ओके। अच्छा बाकी सर, मैं अरिथमेटिक मीन मैंने टेंशन एक्स मत प्लस लो, वन बाय एक्स लिख दिया सिर्फ। ठीक है ना, बाकी डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत लो, बट अभी के लिए बस इतना जान लो, ठीक है। क्या ये बात आप लोग को समझ में आ गई यहाँ पर? यस सर। ठीक है, ठीक है,
चलो नेक्स्ट स्टेप, अब हम लोग बेटा t, इसका मतलब मुझे, क्योंकि इस केस में तो दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा कि t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। यस सर। मैं ये वाला पार्ट कंसिडर करूंगा ना, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, तो हम लोग बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूं, अब मेरा डोमेन है t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और मैं यहां पर आकर के फंस गया हूं। अब हम लोग ने शिफ्ट कर लिया ना वेरिएबल, हम लोग ने वेरिएबल धीरे धीरे शिफ्ट कर लिया और अब हम लोग आ गए हैं t वेरिएबल के अंदर, x को भूल जाओ। अब जरा ध्यान से समझो, ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो, इसको सॉल्व करना, लोग क्या बोलेंगे सर y ले लो, ठीक है, फिर आप लोग की एक क्वाड्रेटिक बनेगी, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत वाई दिमाग, प्लस टी स्क्वायर को वाई की तरफ ले जाएंगे ना। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, आप लोग ले, अगर आप लोग ले करके जाओगे, ठीक है, आप लोग ले करके जाओगे, फिर एक टी में क्वाड्रेटिक बनेगी, टी की मिनिमम वैल्यू 2 है, फिर आप लोग को उस तरीके से इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कि भाई टी की मिनिमम वैल्यू 2 है तो अकॉर्डिंगली वाई ढूंढ लो। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को एक और तरीके से भी किया जाता है, वो तो एक रैंडम तरीका है ही है, और मैं बोलता ही हूँ जो बाय वाला तरीका होता है उस तरफ लेके जाने वाला वो बेकार ही तरीका है, बट आप लोग को एट द एंड लगाना पड़ता है, बट वी हैव वन मोर वे, लेट्स डिस्कस दैट। ठीक है, मैं क्या करूंगा, टी कॉमन ले लूंगा, ऊपर नीचे टी कॉमन ले लिया, ठीक है, टी इधर तो ऑब्वियसली ऐसे ही है, इधर अगर मैंने एक टी कॉमन ले लिया तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा बेटा, 1/t प्लस टी बन जाएगा। हाँ सर। यस सर। का ये टी से ये टी कैंसिल। यस सर। अब बेटा मुझे पता है t की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, तो t प्लस 1/t की वैल्यू 5/2 से बड़ी होगी, हाँ या ना बोलो। सोचो कैसे किया होगा, दिमाग कैसे लगाया होगा, थोड़ा सोचो। यस सर ठीक है, टी की मिनिमम वैल्यू डाल दो। t की बेसिकली वैल्यू डाल दी ना बेटा, t क्योंकि 2 या 2 से बड़ा है, तो 2 प्लस 1/2 कितना होगा, 5/2 ना। हाँ सर। खत्म हाँ हो गई सर। बात, खत्म हो गई बात, ठीक है, यहाँ पर आपकी बात खत्म हो गई। तो अब बेटा मेरी इक्वेशन क्या बन रही है, y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय t प्लस 1/t। तो आप लोग को पता है बेटा t प्लस 1/t की वैल्यू 5/2 है, तो 1/t प्लस 1/t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सोचो ये कैसे लिखा होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। भैया रेसिप्रोकल करने का साइन भी चेंज हो जाता है। बेटा 1 है ना, तो इनइक्वालिटी का साइन तो चेंज होगा ही ना। कैसे किया भाई, t प्लस 1/t 5/2 से बड़ा है और वो इंफिनिटी तक जा रहा है ना, तो 1/इंफिनिटी करूंगा तो 0 आ जाएगा एक तरीके से, और 1/5/2 करूंगा तो वो 2/5 आ जाएगा। आई बात समझ, यस सर। ठीक है। अब बेटा आप यस लोग सर। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अब आप लोग कर दो 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आंसर आ रहा है 0 से 8/5, करेक्ट बात है, बता रहा हूँ, क्या तू इसको इस तरीके से लिख सकता है, ध्यान से देखना, ये लिख सकता है, गुरु। 5/2 से बड़ा है ना, हाँ ऐसे लिख सकता है ना। 5/2, हाँ 5/2 से बड़ा है वो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है लिख सकते हैं। अब 1 हाँ अपॉन हाँ करेगा तो 5/2 का 1/2/5 बन जाएगा, और 1 हाँ इंफिनिटी करे 0, हाँ। ठीक है, अच्छा तो तो वो छोटी लिमिट बन गई फिर तो। हाँ, अब क्या हो गया, y इज इक्वल टू 4 अपॉन है तो इंटू 4 कर दिया हर जगह, अच्छा अच्छा इंटू 4 कर दिया। ठीक है। अच्छा अब यार बेटा इसमें अब क्या यही आंसर है, नहीं बेटा ये आंसर नहीं है, इसमें एक छोटी सी चीज बची है, क्या बची है सर, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप लोग को दिखता है सर मैंने x ग्रेटर देन 0 लिया है, ठीक है, मैंने x ग्रेटर देन 0 के लिए सारी चीजें सॉल्व की है,
लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या दिया था बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो x इज इक्वल टू 0 पर y ढूंढना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो आप लोग को पता है। x इज इक्वल टू 0 करोगे तो y की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर 0 बन जाएगा ना भाई। यस सर। समझ में आया? ठीक है, तो इसका मतलब हमारे फाइनल आंसर में 0 क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड। समझ सर में? डायरेक्ट सोच लेते कि ऊपर एक क्वालिटी लगी हुई है तो इंक्लूडेड होगा, तो ऐसे कर सकते। क्या बेटा, वापस बोल। अगर डायरेक्ट ऐसे सोच लेते क्योंकि ऊपर एक क्वालिटी लगी हुई है तो हाँ, इक्वालिटी से इक्वालिटी लगी हुई है, इसलिए बाद में बेटा चेक किया, क्योंकि ये जो हम लोग ने सॉल्व किया है ये इक्वालिटी में नहीं लगा हुआ होता। मेरे को ये मैं ये पूछा था कि अगर इक्वालिटी लगी हुई तो डायरेक्टली लगाते फिर ना इंक्लूडेड। ना 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 ना, ऐसे नहीं होता भाई, चेक ऐसा नहीं करना होता। पड़ेगा, पुट करके अगर देखना पड़ता है क्या अगर जरूरी ऐसा है? होता बेटा, अगर ऐसा होता तो इधर भी तो इक्वालिटी लगी हुई थी। ये तो पूरा डायरेक्टली रेंज का बेसिक क्वेश्चन था, इधर भी तो इक्वालिटी थी कि x से प्लस माइनस 2 नहीं हो सकता, बाकी तो इक्वल हो ही सकता है हर चीज में, लेकिन यहाँ पर अनइक्वल आया ना, नॉट इंक्लूडेड। कोई गारंटी नहीं होती बेटा इस बात की कि वो इक्वालिटी लगी हुई है तो उधर भी इक्वालिटी लगेगी, आया ना, इंक्लूडेड नहीं है ये वाला पार्ट। ठीक है, हाँ मतलब पुट करके देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आप लोग को चेक करके देखना पड़ेगा। आप लोग ने x ग्रेटर देन 0 के लिए तो चेक किया, लेकिन आपने इक्वल टू 0 के लिए नहीं किया, तो वो इक्वल टू 0 मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया। समझ आई बात? यस सर। ठीक है, यस सर। आज कौन नहीं आया? छः सात, अक्षत वो बाद में, वो तो रिकॉर्ड देखेगा। ठीक है, अच्छा हाँ राज, हाँ राज, वो राज ने आज मैसेज किया था कि उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। मैंने बोला ओके कोई नहीं, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, यस सर। थोड़ा टाइम लेना, वापस देखना, वापस देख लेना बेटा रिकॉर्डेड, टेंशन मत लो। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोला था एडवांस के, थोड़ा दिमाग खोलेंगे और कोई बात नहीं है, और अलग अलग अप्रोचेस पता लगेंगे इससे। ठीक है, इसलिए करवा लो, नहीं तो नहीं करवाता मैं। ठीक है, लेकिन आप लोग की अप्रोचेस खुलेंगी इसलिए बता रहा हूँ। चलो, ये बेटा एक क्वेश्चन आप लोग को और दिया था मैंने। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे इसमें, तो आप लोग को रैंडम तरीका ही पता है भाई, x बिलोंग्स टू r है तो वो y लेकर के करोगे, तो आप लोग का क्या बन जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस cy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। इसको सॉल्व करोगे तो आप लोग को पता है एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई माइनस 1 प्लस एक्स टाइम्स 2y माइनस 1 प्लस c टाइम्स y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात सही है? क्या ये सब लोग को समझ में आया ये कैसे सॉल्व किया यहाँ तक? एक बार बता देना भैया कैसे किया? कुछ नहीं बेटा, एफ ऑफ एक्स को y बनाना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मार दिया है ना। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक, ये सॉल्व करने के बाद आप लोग को पता है, हम क्योंकि x बिलोंग्स टू r है तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो बहुत ही क्लियर कट वाली बात है, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 इंटू सी टाइम्स y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास क्लियर कट चीजें आ रही हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने जी सर, और 2y माइनस 1। मैंने सब कुछ सही तो लिखा है ना अभी तक? यस यस सर। सर। क्वेश्चन भी सही कॉपी किया था ना मैंने? ठीक है, अब जरा हम लोग इसको और ध्यान से देखेंगे कि ये किस टाइप का बन जाएगा। जरा इसको अब हम लोग ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखोगे ये 4y स्क्वायर, ये सारी चीजें, इधर एक पूरी चीज c से आप लोग की मल्टीप्लाई आ रही है। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। एक सेकेंड, ये ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। नहीं ठीक है, ठीक है, इसको भी खोल दो। ठीक है, इसको भी खोल दो।
तो 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y माइनस 4 टाइम्स y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y होल इंटू सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको भी खोलोगे तो क्या बन जाएगा आप लोग का नेक्स्ट स्टेप, 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y स्क्वायर सी माइनस 4c प्लस 8yc इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये एक y में क्वाड्रेटिक बन गई बेटा, क्या सब लोग को दिख रहा है? ये एक y में क्वाड्रेटिक बन गई। यस सर। ठीक है, तो 4y स्क्वायर और माइनस 4y स्क्वायर को लोगे साथ में तो ये वाला पार्ट बन जाएगा, माइनस 4y और ये लोगे तो हम लोग ऐसा करते हैं माइनस 4y कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2c। ठीक है, और फिर आप लोग का बनेगा 1 माइनस 4c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ रही है सब लोग को? यस सर। ठीक है, पक्का? गारंटीड? अब ऐसा करेंगे, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे बाद में क्या, पहले वो बताता हूँ, ध्यान से देखिए। आप लोग को बेटा एक चीज दी हुई है, आप लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेंज इसकी 5/6 से 3/2 है। अगर इसकी रेंज 5/6 से 3/2 है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि y बेसिकली बिलोंग्स टू 5/6 से 3/2? हाँ है ना? रेंज का मतलब क्या होता है, y होता है, y बिलोंग्स टू 5/6 से 3/2। अगर कोई चीज बेटा 5/6 से 3/2 लाई कर रही है, मतलब 5/6 और 3/2 उसके फैक्टर्स होंगे जब आप लोग नंबर लाइन पर प्लॉट कर रहे होगे, हाँ है ना? इस तरीके से यस अगर उसके फैक्टर होंगे तभी तो तुम प्लॉट कर पाओगे। बात समझ में आती है? यस सर। ये वाला समझ नहीं आया। बताता हूँ। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा। कैसे पता मुझे? सर कल हम लोग ने इतने क्वेश्चन किए थे और हम लोग ने इनइक्वालिटी पढ़ी हुई है कि y की वैल्यू अगर मैं फिर 5/6 और 3/2 प्लॉट करूंगा तो प्लस माइनस प्लस आएगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट इंक्लूडेड होंगे। मुझे अगर लेस देन 0 वाला पार्ट लूंगा तो मेरा आंसर ये सेट आएगा। हाँ, अगर लेस देन 0 होगा तभी आएगा वो सेट। तभी आएगा ना वो सेट। समझ आई बात? तो क्या मैं इसको, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इसको मैं 6y माइनस 5 इंटू 2y माइनस 3 भी लिख सकता हूँ। और क्योंकि नीचे तो आप लोग का 12 बनेगा, 12 0 में भेज सकता हूँ, कोई टेंशन वाली तो बात ही नहीं है। यस सर। तो भी एक्सपेंड करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 12y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। सही बात है कि नहीं? यस सर। पक्का पता लगा? यस सर। तो अगर ये पता लग गया तो बेटा ये जो इक्वेशन है y की और ये जो हमने y की इक्वेशन ढूंढी, ये कायदे से तो सेम ही है ना? हाँ सर। लॉजिक पता लगा? हाँ। ठीक है, तो क्योंकि मुझे ग्रेटर सेम कैसे? टू 0 दिया है, क्यों सेम है बताता हूं। क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो y की वैल्यू देने वाली थी, ये जो इक्वेशन है ये भी y की वैल्यू दे रही है, और दोनों रेंज के लिए ही बनी हुई है इक्वेशन। मतलब ये इक्वेशन सेम है। हाँ। ठीक है, तो कंपेयर कर लेंगे हम लोग। लेकिन बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4y स्क्वायर इंटू c माइनस 1 बन जाएगा प्लस 4y टाइम्स, ठीक है, या इसको ऐसा करते हैं माइनस 4y रहने देते हैं, माइनस 4y टाइम्स 2c माइनस 1 बन जाएगा और प्लस 4c माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब क्लियरली आप लोग कंपेयर कर सकते हो ये और ये। अब खुद सोचो c की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, 4 होगी, क्योंकि 12y स्क्वायर ये बन जाएगा, 4c माइनस 1 15 है। हाँ c की वैल्यू 4 क्लियरली आप लोग को जस्टिफाइड दिख रही है कि c की वैल्यू इसमें 4 आ जाएगी, तो हेंस द आंसर इज c की वैल्यू 4। y की वैल्यू सेम आनी चाहिए ना दोनों इक्वेशन के लिए। नहीं मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बेटा सेम होनी चाहिए। तो तू खुद सोच, अगर तू c की वैल्यू 4 डालेगा तो ये 12y स्क्वायर बन जाएगा। हाँ भाई 12y हाँ हाँ स्क्वायर,
हाँ तू इधर c की वैल्यू 4 डालेगा तो ये 7 बन जाएगा, 28y 15 हाँ 15 सब सिंपल। पर भैया आपने फैक्टर क्यों बनाए थे उसके सेट के बेटा वो 5/6 फैक्टर इसलिए बनाए थे, वो फैक्टर इसलिए बनाए थे क्योंकि बात समझते, फैक्टर इसलिए बनाए क्योंकि y में मुझे यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बन रही थी। अब मैं उस हाँ क्वाड्रेटिक से अचार तो बना नहीं सकता, मुझे एक और क्वाड्रेटिक कुछ ना कुछ रिलेशन तो चाहिए ना, कुछ तो चाहिए कि क्या बन रहा है। क्योंकि खुद सोचो, इसके फैक्टर बनाना, ध्यान से सोचो, इसके फैक्टर बनाना, इस इक्वेशन के फैक्टर बना, कैसे करोगे इसको फैक्टराइज? इसको फैक्टराइज करना भाई नानी याद आ जाएगी। हाँ तो हमने क्या किया, हम लोग को इतना तो पता था कि इसके जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो इसके एक फैक्टर 5/6 आना चाहिए और एक फैक्टर आप लोग का क्या आना चाहिए 3/2 जो भी है। बट क्लियर कट वाली बात तो ये है ना कि ये फैक्टराइज होगा कहाँ, कैसे होगा। तो हम लोग ने इसलिए यूटिलाइज किया जो हम लोग को दिया हुआ था। समझ आई बात? तो भैया पर हमें कैसे ट्रिगर करेगा एग्जाम में, जैसे इस बेटा टाइम तभी क्वेश्चन आएंगे? तभी तो करवा रहा हूँ यार, तभी तो करवा रहा अच्छा हूँ। और क्यों कोई करवाता है, इसलिए तो करवाता है। ठीक है। सर तो एक चीज पूछनी है। हाँ तो सर जैसे अगर ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमको एक डायरेक्ट दिया हो तो हम डायरेक्ट भी डायरेक्ट जैसे आपने क्वेश्चन डायरेक्ट। हाँ 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 ठीक है बेटा, यही यही ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, यही तो एडवांस है ना। जो बेसिक्स पढ़ा है उसको यूटिलाइज करो। ये क्या पढ़ा हुआ है अभी तक, समझ आई बात? इसलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन अगर अलग से आप लोग को करवाऊंगा ना तो वो अलग से क्वेश्चन आप लोग को ब्रेनस्टॉर्म करने में हमेशा मदद करेगी। ये आप पूछ लो किसी भी अपने अपने कोचिंग वाले से पूछ लो, अगर वो इसको सॉल्व करके बता दे तो। नहीं होगा भाई, क्योंकि क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाए जाते। मैं आपको ये लिखवा के दे रहा हूँ, ये चीज नॉर्मल होती है। ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कौन से बैचेस में करवाया जाएगा, वो एसआरजी बैचेस जो होते हैं ना, स्टार बैचेस, सिर्फ उन्हीं में करवाए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है। एक भैया हाँ भैया ऐसा है कि जैसे जेईई मेंस का पेपर होता है उसमें मैथ्स में जो सवाल कर लिए वैसे ही आते हैं, मतलब अगर कोई नया आया तो बनेगा नहीं, ऐसा होता है मतलब? ना ना ना, नया जैसे आएगा वो भी बन जाएगा, बट उसी टाइप के ही आते हैं जो हम लोग कर हाँ रहे होते हैं, टाइप। टाइप सेम ही रहता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन और है बेटा एक लास्ट, अब मैंने जो आप लोग को दिया था, फिर उसके बाद अपन चलेंगे किसमें, मॉड में। ठीक है, फिर अपन मॉड खत्म करेंगे। चलो, इफ रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आप लोग को दिया हुआ है डजेंट कंटेन, मतलब रेंज में ये वाला पार्ट नहीं आता बेटा, ये उल्टा क्वेश्चन दे दिया मैंने, लो समझ में आया, ये पार्ट नहीं आता। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, ऑल बिलोंग्स टू आर माइनस हाँ दिस। तो लोगों का दिमाग चल गया होगा, सर इसको, इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो। सही लिखा है, बताओ सही लिखा है? गेस करा गया था मतलब। क्या ये मैंने सही लिखा है? हाँ तो यस सर। छोटी सी गलती है, जल्दी आइडेंटिफाई करो। सर इक्वल टू नहीं होगा ना? वेरी गुड, सर भाई हाँ वो नहीं होगा, ठीक है। हाँ इक्वल टू। वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि ये वाले में डज नॉट कंटेन में इक्वल टू वाला पार्ट है, तो इक्वल टू नहीं होगा। समझ आई बात? तो यहां पर ये चीज समझ में आई, अब कैसे लिख सकते हैं, अब हाँ सर। चमक गया होगा कि हाँ भाई हाँ पिछले क्वेश्चन में ऐसा देखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में समझ चमक गया कि इसमें ग्रेटर वाला पार्ट क्यों आएगा, क्योंकि लेस देन में बीच वाला पार्ट आता है, तो ग्रेटर में साइड वाला पार्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस ठीक है, चलो अब अपन बेसिक दिमाग लगाते हैं। तो वही है, ये भी y वाले तरीका वाला है, इसमें भी x बिलोंग्स टू r ही होगा एक तरीके से जो आप लोग को पता ही है। ठीक है ना, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। तो आपका y टाइम्स p माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, ये बन जाएगा आपका पी वाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये बन जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओ बाप रे, माइनस
1 माइनस वाई माइनस पी वाई, भाई साहब, ठीक है, जिसको मैं ऐसा करता हूँ माइनस कॉमन लेकर के इनको प्लस प्लस ऐसे, ठीक है, और इसको भी मैं p प्लस 1 इंटू वाई, ठीक है, समझ आ गया। सो x में बन गई क्वाड्रेटिक, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर। 1 माइनस 4 टाइम्स y इंटू प्लस बन जाएगा ये 1 प्लस p प्लस 1 इंटू वाई। डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट तो समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना अभी तक, या किसी को डाउट है डिस्क्रिमिनेंट वो में? तो निकाल के देखना पड़ेगा ना भैया। हाँ तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाया ना बेटा। यहाँ पर a क्या है तेरा, a तेरा y है, b तेरा 1 है और c तेरा माइनस ऑफ 1 प्लस p प्लस 1 इंटू वाई है, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दिया, ठीक। अभी तो बस एक्सपेंशन किया है और कुछ नहीं किया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो मुझे यहाँ पर कुछ दिख गया, ये क्या लिखा हुआ है? 2y प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर। प्लस 1 का होल। ठीक है, अब देखो कंपेयर वाली चीज ही हो गई एक तरीके से वापस, है ना, एक तरीके से तो कंपेयर वाली चीज ही हो गई, बट यहाँ पर चीज क्या चेंज है, अब थोड़ा कंटेन नहीं करती उसमें। अब थोड़ा सा उल्टा वो दिमाग, वैल्यू नहीं डाल सकते। अब अपन थोड़ा सा उल्टा दिमाग लगाते हैं। क्या उल्टा लगाएंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। अभी आप लोग को एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह से बताया था, एक ब्रेनस्टॉर्म करवाया था, अब अपना दूसरा पार्ट ब्रेन का इसमें यूज करो, ठीक है, ध्यान से देखना। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये मेरा जो पार्ट आया, ये मेरा जो पार्ट आया, ये ऑब्वियसली मुझे कुछ देगा। मैं ऐसा करता हूँ, पहले तो 4y स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि 4y स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो p मेरा अकेला बचेगा फिर, ठीक है, p मेरा फिर अकेला बचेगा। ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। सर बट इसमें वही पुराने क्वेश्चन वाली चीज प्रोसीड तो नहीं हो पा रही। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, कुछ नया आप लोग को सिखाता हूँ। ये इस टाइप का बन जाएगा, 4y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। पहले तो ये बात बताओ, समझ में आता है ये सबको? यस सर ठीक है। ठीक है, 4y स्क्वायर से डिवाइड किया, क्योंकि 4y स्क्वायर को 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वो होल स्क्वायर में ऐसा आ गया। तो फाइनल जो मेरा बन रहा है, फाइनल जो मेरा बन रहा है वो बन रहा है p प्लस 1 प्लस 1 बाई 2y का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आप लोग का बन रहा है, ठीक है। अब जरा इस चीज को ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। जब जब मेरा y, जब मेरा y -1 से 1/3 होगा, ये डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग ने अभी तक सॉल्व किया, सही बात है, ध्यान से सुनते जाना। ये अभी हमने डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व किया, ध्यान से सुनना। जब मेरा y -1 से 1/3 को बिलोंग करेगा, जब मेरा y -1 से 1/3 को बिलोंग करेगा, अभी हम लोग को पता है कि वो डज नॉट बिलोंग है, लेकिन जब मेरा y उसको बिलोंग करेगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ, उस टाइम पर क्या हो रहा होगा, उस टाइम पर आप लोग सोचो क्या हो रहा होगा, ध्यान से सुनना इस बात को। रेंज ऑफ दिस पार्ट इज एक्सक्लूडिंग दिस पार्ट, इसकी जो रेंज है वो इसके अलावा है, ठीक है, इसकी जो रेंज है वो इसके अलावा है। अब आप लोग जरा ध्यान से समझो, जब आप लोग की वैल्यूज यहां से y की जो वैल्यूज आएंगी, इसको सॉल्व करने से जो y की जो वैल्यूज आएंगी, ध्यान से समझना, इसको सॉल्व करने से जो y की वैल्यूज आएंगी, वो आप लोग को सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y दे देगी,
हाँ सर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, वापस बता रहा हूं, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y यहां से मिलनी थी वो आ जाएंगी। ये पर सर वो तो एक्सक्लूडेड है ना, ठीक है, एक्सक्लूडेड पार्ट है वो। नहीं नहीं नहीं, जो इंक्लूडेड वाला पार्ट है वो तो आ जाएगा ना। हम्म। क्या मैं ये बोल सकता हूं, जब 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 ये चीज ट्रू है तो मुझे ये चीज ट्रू मिलेगी। जब ये चीज ट्रू है, जब मेरी ये चीज ट्रू है, जब मेरी ये चीज ट्रू है, तब मुझे ये चीज ट्रू मिलेगी। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। हाँ सर। अगर अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया तो क्या मैं बोल सकता हूं, इस सेट पर जो मुझे y की वैल्यूज मिलेगी, वो जो y नॉट इंक्लूडेड वाला पार्ट है उसमें तब ये वाली y की वैल्यूज आएंगी। क्योंकि जब ये वाली कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यूज एक्सक्लूडिंग द पार्ट -1 से 1/3 वाली आ रही है। और जब मेरी ये वाली सेट की वैल्यूज नेगेटिव होगी तब ऑब्वियसली y की कौन सी वैल्यूज आएंगी, जो ये वाली है। हाँ ये बिल्कुल बेटा प्रोबेबिलिटी टाइप है। अगर आप लोग का P ऑफ E 1 दिया हुआ है, 0.75 दिया हुआ है तो P नॉट E 0.25 होगा। उसी तरीके से आप लोग का जब ये वाला सेट मुझे क्या देता है, मुझे देता है y+1 से y+1/3 का ग्रेटर देन 0। ये वाले सेट से मुझे y की अगर ये वाली वैल्यूज आती हैं तो इसका उल्टा वाला मतलब लेस देन 0 वाला सेट y की जो नॉन इंक्लूसिव वैल्यूज है वो दे देगा, हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। कुछ यस कुछ सर। वापस 1 मिनट का पॉज लेकर के सोच लो कि मैं क्या बोल रहा हूं। पर वो वाला y+y और y+1/3 भी तो उसी इक्वेशन से उसी से आया ना, मतलब ये इंक्लूडेड नहीं थे, इस इक्वेशन एक्सक्लूडेड वाला। वापस बता रहा हूं, इस इक्वेशन से यहां से अपन को हेल्प मिली। ठीक है, ठीक है। सर वैसे तो इक्वल लिया तो फिर इक्वल भी नहीं आएगा ना, आपने लेस देन लिया, लेस देन के जगह अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू, बस इक्वल टू लेते तो फिर वो भी पार्ट इंक्लूडेड नहीं है ना। क्या 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 वापस, सर अभी यहां पर इज इक्वल टू का साइन आ रहा है ये बोल रहा है और यहां पर ग्रेटर देन का साइन आ रहा है ये बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ, मतलब वो बेटा ये कंडीशन से मैंने क्या बोला है, इस कंडीशन से हमें ये सेट ऑफ वैल्यूज मिलती, हमें ये थोड़ी ना पता p की वैल्यू क्या है, हाँ वही तो निकालनी है ना हम लोग को। हम लोग को इतना पता है इस कंडीशन से मुझे जो असलियत y की वैल्यूज है वो मिलती, तो उसके उल्टी कंडीशन से मुझे क्या मिलेगा, जो y की वैल्यूज नहीं है। क्लियर? हाँ सर। हाँ ठीक है। अब बेटा अगर आप लोग इसको सोचोगे तो यहां से अगर मैं 1+1/2y की वैल्यू ढूंढूं, y क्योंकि y आप लोग का -1 से -1/3 है, तो 2y आप लोग का कहां से कहां होगा, -2 से -2/3। आप लोग का 1/2y कहां से कहां होगा, वो हो जाएगा -3/2 से -12। उसमें अगर आप लोग +1 करोगे तो आप लोग का कहां से कहां पहुंच जाएगा, 1+1/2y आप लोग का पहुंच जाएगा -12 से लेकर के +12, 1+1/2y का होल स्क्वायर आप लोग का कहां से कहां पहुंच जाएगा, 0 से लेकर के 1/4 तक। क्या ये बात समझ में भैया बट वो एक्सक्लूडेड है ना, -1 से -1/3 तो एक्सक्लूडेड है। वही तो बार बार बता रहा हूँ कि हमने ये कंडीशन भी तो उल्टी वाली ले ली। तो जब ये कंडीशन को उल्टा लिया है तो इस कंडीशन का उल्टा वाला पार्ट y का होगा ना। अच्छा, लेस देन 0 ले लिया। इस कंडीशन से जो रियल सेट ऑफ y की वैल्यूज है वो मिल रही थी। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, हम्म। कंडीशन को ही रिवर्स कर दूं, तो y की जो नॉन इंक्लूसिव वैल्यूज है वो वाली मिल जाएंगी ना। हाँ, नो इंक्लूसिव। वो है, तो y की वैल्यू जब
ये है तो ये वाली चीज ट्रू है। अब आप लोग को पता है P बेसिकली है क्या, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो P इज बेसिकली लेस देन माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी। ये क्वांटिटी अगर बेटा 0 से 1/4 जाती है तो इसका माइनस साइन कहां से कहा जाएगा, -1/4 से 0 के बीच। इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली P को -1/4 से तो छोटा ही होना पड़ेगा। हाँ सर। सच्ची बात है ना, P को -1/4 से छोटा होना पड़ेगा, और यही आप लोग का आंसर होगा मेरे हिसाब से, -∞ से -1/4। यस, वही आंसर। सर ऐसे क्वेश्चन मेंस में तो नहीं आता है वैसे? नहीं आते बेटा, बिल्कुल नहीं आते। बड़ा एडवांस में खतरनाक है। बस ये इसलिए सिर्फ 3 ही बोले थे करने के लिए आपको कि वो समझ तुम आ गया, 3 आपको कर लो, आसान लग रहा है। वो 3 कर लो, वही बहुत है। सर इनमें भी 1 घंटा ही निकल गया देखा जाए तो। ठीक है, अब अपन ले सर बट लेते ड्यूरिंग एग्जाम टाइम ऐसी अप्रोच कैसे याद आएगी? ये अप्रोच बेटा हाँ प्रैक्टिस से ही आती है ना। भैया, हाँ, जैसे मैथ्स है उसमें एडवांस में कट ऑफ निकालने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं? कट ऑफ मतलब ओवरऑल सब्जेक्ट का कट ऑफ तो 10-12 मार्क ही होता है। अच्छा, फिर 9 मार्क्स होते हैं, अब 9 मार्क हो गया। वही तो, अरे बहुत बढ़िया। बाकी तो अच्छा खासा है। 2 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर उसके बाद मोड चालू करते हैं। लेकिन कट ऑफ तो 1 लाख बच्चे निकाल लेते हैं ना, क्या मतलब कट ऑफ? 50,000 कुछ। कट ऑफ तो 50,000 बच्चों की निकल जाती है ना, लेकिन आईआईटी तो वही है 22,000 18,000। नहीं नहीं नहीं, वो बोल अब बेटा, एडवांस में सेक्शनल कट ऑफ भी तो होता है शायद, सब्जेक्ट वाइज। हाँ हाँ सब्जेक्ट में। तो ये सब्जेक्ट वाइज लेकिन कट ऑफ है। वैसे ओवरऑल तो आईआईटी के ओवरऑल तो हिसाब से बहुत ज्यादा कितनी होता सीट है, सही होती है? ओवरऑल तो बहुत हम्म, ज्यादा होता है। हाँ सर, इस साल का ही 109 गया था जनरल का। वही तो, बस अब मॉड सीखेंगे, मॉड अच्छे से सीख लेना भाई, बहुत काम की चीज़ है। और मॉड में भी आप लोग को मेंस के कुछ क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा, और जो टिपिकल सोल्यूशन वाले ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं, फाइंड द सोल्यूशन वाले, वो वाले अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, बस आज मॉड ही करेंगे, मुझे पता है ज़्यादा हो जाएगा वरना। सर ये मॉड की क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल टाइप में आता है ना, वो ऐसे पूछ कि हाँ, नंबर किसी ऑफ में भी आ सकते सॉल्यूशंस। हैं, किसी में भी आ सकते हैं। ये तीन में बेटा दिमाग नहीं भी चला तो एक और बार देख लेना। ठीक है, एक और बार बस देख लेना। हाँ ये 3 क्वेश्चन में दिमाग नहीं भी चला, अपने आप को सैचुरेटेड मत फील करो, अपने आप को। सर एक बार हाथ से निकालूंगा खुद, ठीक है ना, तभी होगा। एक बार सैचुरेटेड मत फील करो कि भाई ये क्या हो गया, ये बहुत भारी भारी चीजें हो गई है। वो कहाँ चला गया, एक और था ना, लीव कर गया वो अभी। कौन? ठीक है ना, चलो, तो अब हम लोग मॉड देखते हैं। ये वाले क्वेश्चंस एक बार रेफर कर लेना, बहुत ही तगड़े क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेटा नॉर्मल जनता से नहीं होंगे, उन लोग को हिंट भी नहीं और भनक भी नहीं लगने वाली कि क्या चलता है। रेंज के क्वेश्चन ऐसे जब ये वाले टाइप के आते हैं ना, नहीं भनक लगती, रियलिटी है। ठीक है, तो तुम टेंशन मत लो, तुमने आज कुछ भी अगर इसमें से तुम्हें ये तुम ऐसा मान लो कि ये तुम्हारे नोट्स में आ जाएगा, और जब तुम 2-3 बार इसको देख लोगे ना, तो आइडिया लगेगा कि हाँ यार कुछ सीखने को मिला इससे। ठीक है,
ठीक है। सर जो लास्ट क्वेश्चन करवाया उसके पहले भी क्वेश्चन करवाया उसमें बस उल्टा था ना, एक क्वेश्चन में नॉट इंक्लूडेड थे, इसलिए हमने जो बिल्कुल नहीं आता है वो बिल्कुल ऐसे किया। तो बिल्कुल फिर ऐसे समरी लिखा है क्या कि मतलब टाइप ऑफ जिन क्वेश्चन में जिन नॉट क्वेश्चन में आप लोग को रेंज दी हुई होती है और आप लोग को एक वेरिएबल की वैल्यू ढूंढनी होती है, तो उस क्वेश्चन में आप लोग कोशिश यही करते हो कि रेंज के थ्रू आप लोग उस वैल्यू को ढूंढते हो। हाँ सर, पर वो जो जब इंक्लूडेड नहीं होता है तब वैसे लेना है कि डी लेस देन 0 लेना है और दूसरी इक्वेशन से करना है ना, जो जिससे हाँ, नहीं आ रहा है उससे करना है। कह सकते हो। ओके ओके। भैया वो लास्ट क्वेश्चन तो समझ नहीं आया। सर प्लीज एक मिनट बाद स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, लास्ट क्वेश्चन तब तक बेटा एक बार तेरे को बता देता हूँ, ठीक है। तो तब तक लास्ट क्वेश्चन एक बार सब लोग को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग ने क्या किया बेटा, सबसे पहले तो वही हम लोग ने किया कि रेंज ऑफ आप लोग को चीजें ढूंढनी थी, y को उस तरफ लेकर के गए, क्वाड्रेटिक बन गई। क्योंकि मुझे पता है x बिलोंग्स टू r है एक तरीके से, तो x बिलोंग्स टू r में हम लोग क्या लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया तो फाइनली हमारी क्वाड्रेटिक p में p y में ऐसे बनी। अब हम लोग को पता है जब ये चीज ट्रू है तब ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी, जब ये चीज ट्रू है तब ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी। ये आपस में लिंक्ड कैसे है? क्योंकि बेटा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तेरे को ये बात तो पता है ना, हम लोग ने ये चीज बोली थी ना कि फाइनली बाय की असलियत वैल्यूज कहाँ से आएगी, इस वाली कंडीशन से आएगी। हम्म। और हम लोग ने वो कंडीशन p के टर्म्स में इस तरीके से डिराइव की थी, हाँ। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मतलब ये वाली कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब ये वाला चीज ट्रू है। तो अच्छा भैया, ऑपोजिट वाली और कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब उसका ऑपोजिट ट्रू होगा। अच्छा एक्स, ये तो y की वैल्यू है -1 से -1/3 के बीच में नहीं हो सकती, उससे ग्रेटर हो सकती है, हाँ बड़ी है। अच्छा ठीक है। ठीक है। बस फिर उसके बाद हमने बेसिक यूटिलाइजेशन लगाई कि ये वाली वैल्यूज कहाँ से कहाँ लाई करेगी। अब मुझे यहाँ से क्लियरली पता लग गया ये वाली वैल्यू 0 से 1/4 है, तो इसका माइनस टाइम्स -1/4 से 0 होगा, मतलब हमारे p को -1/4 से भी छोटा होना पड़ेगा। स्टार्ट करें। ट्रिग्नोमेट्री कब शुरू होगी भैया? कल से। अच्छा, कुछ प्रीरिक्विजिट? बोला ना एंगल्स वैंगल्स ही वो लर्न करके आना। ठीक है, चलो तो मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में स्टार्ट करते हैं। सब लोग को तो पता ही है, एब्सोल्यूट फंक्शन भी इसको बोलते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं। और ये हमेशा क्या देता है आपको, पॉजिटिव वैल्यूज देता है। क्या देता है हमेशा आपको, पॉजिटिव वैल्यूज एज योर आंसर। एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं इसको। यहाँ से आप लोग को एक दो चीजें पता होनी चाहिए कि मॉडेक्स का ग्राफ कैसे बनता है। तो मॉडेक्स का ग्राफ आप लोग को पता होना चाहिए, वी शेप ग्राफ इसका बनता है, कुछ इस प्रकार से आप लोग का ग्राफ होता है, ठीक है। इधर से नीचे आता है और इधर से आप लोग का कुछ इस टाइप से आप लोग का ग्राफ बनता है। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स जो है, अगर आप लोग का मॉडेक्स है तो मॉडेक्स दो तरीके से खुलता है, एक x ग्रेटर देन 0, एक x लेस देन 0, ठीक है। युवराज कुछ बोल रहा है तो तेरी आवाज नहीं आ रही, तेरा माइक ऑन है बट तेरी आवाज नहीं आ रही। सर बस माइक ऑन था, कुछ बोल अच्छा रहा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। तो बेटा मॉड एक्स का मतलब क्या होता है कि इट विल ऑलवेज गिव मी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, बात ये आती है कि मॉड ऑफ 2 करोगे तो क्योंकि 2 पॉजिटिव है तो हेंस द आंसर विल बी 2। मॉड ऑफ -2 लिखोगे तो भी आंसर मेरा 2 आएगा। तो यहां से लोगों को एक चीज पता लगी कि जब y अगर x लिखा हुआ है और x मेरा पॉजिटिव है तो आंसर वही रह जाएगा। लेकिन
अगर y x मेरा नेगेटिव है, जैसे कि -2 था, तो मेरा जो आंसर आएगा वो माइनस ऑफ x हो जाएगा। क्यों? देखो, माइनस ऑफ -2 2 होता है, ठीक है, तो वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। सर एक चीज पूछनी है, ये शार्प एज पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है ना मॉड के फंक्शन ग्राफ? हाँ, डिसकंटिन्यूटी नहीं होता, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होता है। भैया समझ नहीं आया ये माइनस वाला। बता रहा हूं, मुझे -2 को 2 बनाना है, कैसे बनाऊंगा? माइनस से मल्टीप्लाई करके। यस सर। बस मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। x क्योंकि नेगेटिव था, उस नेगेटिव नंबर को अगर तू माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा, दोनों हाँ माइनस ठीक से है। मल्टीप्लाई कर देगा, तो x पॉजिटिव नहीं बन जाएगा, हाँ माइनस x पॉजिटिव नहीं बन जाएगा, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो ये बेटा ग्राफ होता है। आई होप आप लोग को बेसिक लाइन प्लॉटिंग तो आती ही होगी। y इज इक्वल टू एक्स की लाइन ये होती है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन ये होती है, ये तो बेसिक आइडिया है ना? यस सर। जी सर। ठीक है, तो बस अगर ये बेसिक आप लोग का आइडिया है, तो मॉड में अब आप लोग को कुछ चीजें बेसिक सी पता होनी चाहिए कि हम लोग को कैसे करना होता है। भैया अब y इज इक्वल टू माइनस एक्स कैसे हुआ इधर लेफ्ट साइड? हुआ ना बेटा, x लेस देन 0 है, तो x अच्छा। पहले से नेगेटिव है, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव आएगा ना, ठीक है। अब लेट्स सपोज आप लोग को y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाना है, ठीक है। लेट्स सपोज आप लोग को इसका ग्राफ बनाना है, तो कैसे करते हैं हम लोग ग्राफ को, कैसे बनाते हैं ध्यान से समझेंगे। दो तरीके से ये ग्राफ खुलेगा, एक बार ये ग्राफ पूरा का पूरा पॉजिटिव खुलेगा, और एक बार ये ग्राफ पूरा का पूरा क्या खुलेगा बेटा, नेगेटिव खुलेगा। ये ग्राफ कब पॉजिटिव खुलेगा? जब आप लोग का मॉड के अंदर वाली चीज आप लोग की क्या हो, पॉजिटिव, हाँ सर। और ये ग्राफ नेगेटिव कब खुलेगा? जब मॉड के अंदर वाली चीज क्या होगी, नेगेटिव। सिंपल, समझ में आई ये बात? अगर मॉड के अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो ग्राफ भी क्या खुलेगा बेटा, नेगेटिव खुलेगा। अगर आप लोग की मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा क्या खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा। क्या ये बात समझ में आती है? मॉड का बेसिक मतलब है, अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, अंदर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इतना अगर आता है तो मॉड आ गया। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अब बेटा मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ, तो सिंपल सी बात है, यहां से x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 मतलब x इज ग्रेटर देन 2 आ गया, x माइनस 2 इज लेस देन 0 मतलब x इज लेस देन 2 आ गया। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच का पॉइंट क्या है, 2, और x इज इक्वल टू 2 पर तो आप लोग को पता है 0 ही आंसर होगा, ठीक है। अब बेटा ग्राफ बना दो y इज इक्वल टू x माइनस 2 का फॉर x ग्रेटर देन 2। तो x ग्रेटर देन 2 के लिए हम लोग कौन सी लाइन बनाएंगे, y इज इक्वल टू x माइनस 2 की लाइन। तो आई होप आप लोग को y इज इक्वल टू mx प्लस c प्लॉट करना तो आता होगा, क्लास 9 10th में सीखा था यार ये, है ना, ठीक है। और आप लोग का ये बन जाएगी लाइन y इज इक्वल टू 2 माइनस x की लाइन। यस सर। ठीक है, तो ये आप लोग का ग्राफ हो गया मॉड ऑफ x माइनस 2 का। कोई डाउट है क्या इसके अंदर किसी को? भैया ये ग्राफ थोड़ा सा कैसे बनाया आपने वाला भी? ये बेटा वाला देख, x ग्रेटर देन 2 मतलब ये वाला पार्ट, ये x Yes, ग्रेटर sir. देन 2 है, x ग्रेटर देन 2 में y इज इक्वल टू x माइनस 2 की लाइन बनाते हैं। अब ये लाइन कैसे बनाते हैं वो बचपन में सीखा होगा ना, x की वैल्यू 1 डाल दे, x की वैल्यू 3 डाल तो y तेरा 1 आएगा, x की वैल्यू 4 डाल तो y तेरा 2 आएगा, फिर तू दोनों पॉइंट को अच्छा। ज्वाइन कर देगा, ऐसे करके। आए गाइस, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर 3x माइनस 2 का ग्राफ ऊपर हो जाएगा ना, सही से मतलब क्या? अगर 3x माइनस 2 का होगा तो उसका ग्राफ 3 यूनिट से ऊपर हो जाएगा ना। अभी नेक्स्ट वाला वही एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 का मॉड।
ठीक है, ये लाइन। तो ये भी कैसे होगा भाई, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि दो केसेस बनेंगे। ये पॉजिटिव खुलेगा जब आपका 3x माइनस 2 भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव खुलेगा जब आप लोग का 3x माइनस 2 नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली आप लोग को पता लग गया कि x की वैल्यू 2/3 से बड़ी और x की वैल्यू 2/3 से छोटी। तो x की वैल्यू जब 2/3 है, ठीक है, जब x की वैल्यू 2/3 है तो आप लोग का आंसर हमेशा 0 आएगा। जब x की वैल्यू 2/3 से बड़ी है तो 3x माइनस 2 का ग्राफ बनेगा। तो ये 3x माइनस 2 का ग्राफ है बेटा। ठीक है, और फिर आप लोग को बनाना है 2 माइनस 3x की लाइन। तो 2 माइनस 3x की लाइन इस तरीके से बनेगी। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अच्छा अब सर आप लोग बोलो बोलो। ग्राफ सर समझ गया। ठीक है, आप लोग को बस एक चीज समझनी है मॉड के अंदर, और वो ये होता है कि मॉड के अंदर अगर मैंने कोई भी चीज बेटा इस तरीके से बनाई हुई है, लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज मैंने इस तरीके से कोई भी चीज बनाई हुई है, तो मॉड के अंदर होता क्या है, जितना भी पार्ट नेगेटिव होता है ना, जितना भी पार्ट नेगेटिव होता है वो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन के थ्रू बन जाता है। मतलब अगर ये y इज इक्वल टू समथिंग का ग्राफ है, लेट सपोज ये y इज इक्वल टू t का ग्राफ है, तो अगर मुझे y इज इक्वल टू मॉड t का ग्राफ बनाना ना, y इज इक्वल टू मॉड t का ग्राफ, तो सिंपली मुझे पता है क्या करना होगा, जो पार्ट नेगेटिव मतलब y के नेगेटिव साइड पर है उसकी एग्जैक्टली मिरर इमेज बना देनी होगी, और बाकी जो पॉजिटिव वाले साइड पर है वो तो बिल्कुल सेम टू सेम ही रहेगा। समझ में आई बात? क्या ये बात हमेशा याद रख पाओगे? मॉड में करना कुछ नहीं होता है, जो भी नेगेटिव साइड है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में। आप लोग को पता है ना, मॉड ऑफ -2 + 2 होता है, बस उसी की तरह जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सर अगर 3x माइनस 2 मॉड प्लस 3 मॉड के अंदर नहीं है, फिर वो तो फिर उसमें ऊपर 3 से ऊपर हो जाएगा वो। और सर अगर 2 मॉड ऐड हो रहे होंगे तो वो कुछ टेबल जैसा ग्राफ बन जाता है ना एक? नहीं, वो अभी बताऊंगा जब 2 मॉड ऐड होंगे, ठीक है ना। चलो यहां तक क्लियर है बेटा? सर वो +3 होगा तो ऊपर क्यों होगा? वो बेटा जब तू प्लॉट करेगा ना, मॉड ऑफ 3x माइनस 2 + 3, ठीक है, लेट सपोज ये है, तो बेटा सिंपल सी बात है, x इज इक्वल टू 2/3 पर आंसर इस पार्ट का तो 0 आएगा, लेकिन टोटल y की वैल्यू तो 3 हो गई ना, तो वो 2/, तो ये पॉइंट तेरा बन जाएगा 2/3, 3। अच्छा, इसलिए ग्राफ पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 3 यूनिट। समझ में आया? ऐसा होता है। किसी को कोई डाउट है अभी तक जितना बताया है? अभी तक जितना बताया है बहुत बेसिक, अभी तक मॉड की चीजें बताई है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। चलो ठीक है, अगर दिक्कत नहीं है तो अब मॉड में बेटा हम लोग इनइक्वालिटी सीखेंगे अब, ठीक है, और फिर बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मॉड में इनइक्वालिटी होती है, मॉड इनइक्वालिटीज, अब मॉड इनइक्वालिटीज क्या होती है, अगर आप लोग का मॉड x लेस देन a है, मतलब आपका x कहां से कहां लाई करेगा, -a से a के बीच लाई करेगा, और अगर आप लोग का मॉड x ग्रेटर देन a है तो आप लोग का x कहां से कहां लाई करेगा, a से बड़ा और x -a से छोटा। अब ये कहां से आया, कैसे आया, ये मैंने दो चीजें लिख तो दी हैं, बट ये आया कहां से जरा इसको अपन दिमाग लगाएंगे, ठीक है। मॉड x अगर a से छोटा है, मतलब कि जरा अपन बेसिक सा दिमाग लगाते हैं, बहुत ही बेसिक सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। खुद सोचो, मॉड x a से छोटा है, मॉड x दो तरीके से खुल सकता है, या तो एक बार x ग्रेटर देन 0 वाला केस, या तो x लेस देन 0 वाला केस, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो वो x ही खुलेगा, हाँ सर। तो अगर वो x ही खुला
तो mod x x ही खुला तो x लेस देन a वाली कंडीशन हो जाएगी। और हाँ अगर mod x नेगेटिव x खुला तो ये कंडीशन आ जाएगी। अगर आप इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करते हो तो ये कंडीशन आ गई। हाँ सर समझा। बिल्कुल सर बिल्कुल। मॉड को खोलने का तरीका है ना, जब खोलेंगे मॉड मॉड जैसे को हमेशा कैसे खोलोगे कि अंदर वाली चीज या तो एक बार ग्रेटर देन जीरो होगी या तो एक बार लेस देन जीरो। जब वो लेस देन जीरो है तो वो नेगेटिव खुलेगी, जब वो ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव खुलेगी। खत्म बात, इतना ही करना है मॉड में बस। समझ गया। इससे ज्यादा मॉड में अगर तुम लोग दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम लोग जबरदस्ती दिमाग लगा रहे हो। समझ में और आया? सर अगर मॉड के बाहर माइनस करता है तो फिर नॉर्मल केस ही चलता है ना हमारा। मॉड के बाहर माइनस लगता है मतलब तो वैसे अगर सकते हैं ना, वो जैसे माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाते हैं बेटा। समझ गया। नहीं सर मतलब जैसे मॉड के बाहर मॉड के बाहर अगर माइनस साइन लगाते हैं तो नॉर्मल इनइक्वालिटी रिवर्स होती है ना बस। हाँ कह सकते हो। मोड के माइनस मोड एक्स अगर हुआ तो माइनस मॉड एक्स हुआ तो बेटा टेंशन मत ले, ये चीज माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और तो क्या, सॉरी ये नहीं, ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला भी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। बात तो एक ही है ना। तुम लोग उसकी टेंशन मत लो, तुम्हें तो मॉड देखना है ना, मॉड के आगे कौन सा साइन है वो तो बाद में लगा देना, ठीक है। यस सर। ठीक है। अब बेटा आप लोग की पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है मॉड ऑफ, ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन है मॉड ऑफ 3x माइनस 2 विच इज लेस देन इक्वल टू हाफ। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आप लोग ये वाली कंडीशन को याद रख सकते हो तो डायरेक्टली आप लोग आंसर को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोग को ये वाली कंडीशन नहीं याद है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग फिर भी सॉल्व कर सकते हो। क्या मैं यहाँ से एक चीज बता सकता हूँ कि जब 3x माइनस 2 पॉजिटिव होगा तो 3x माइनस 2 पॉजिटिव ही खुलेगा, हाँ या ना? हाँ सर। जब 3x माइनस 2 बेटा मेरा नेगेटिव होगा, ठीक है, जब 3x माइनस 2 मेरा नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली बेटा मेरा 3x, ध्यान से देखना, तो मेरा 3x माइनस 2 नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। बार बार एक ही चीज करनी है। इनइक्वालिटी रिवर्स में होगी जब माइनस में। अंदर जब अंदर पॉजिटिव है, जब अंदर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही खुलेगा मॉड, जब अंदर वाला पार्ट नेगेटिव है तो वो नेगेटिव खुलेगा। बस बात खत्म यार, समझ में आ गई बात? सर बेसिकली जब लेस देन जीरो तब एक माइनस लग जाएगा बस और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ से तुम्हारी कंडीशन क्या आ रही है, x ग्रेटर देन 2/3, करेक्ट। और यहाँ से तुम्हारी कंडीशन आ रही है x लेस देन 2/3, करेक्ट। अब जरा इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3x इज लेस देन इक्वल टू, आप लोग को पता है सारी चीजें एक ही तरफ लेकर के आ जाओ, या तो सारी चीजें एक तरफ लेकर के आ जाओ, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 5/2 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोगों को क्लियरली एक कंडीशन मिल जाएगी कि x इज लेस देन इक्वल टू 5/6, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप लोग कंडीशन जरा ध्यान से देख लो, तो यहाँ से आप लोग पहले तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देना, तो यहाँ से आप लोग को x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/6 आ जाएगा, ठीक है। सही किया है, बताओ। हाँ सर। देख लो भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ गलत है इसलिए बोल रहा हूँ, देख लो सही किया है। यस सर। यहाँ पर बेटा माइनस हाफ आएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आधा भी तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आया?
तो बेटा अब बात ये आ गई, अब बात फाइनली आ गई कि x आप लोग का 5/6 से छोटा है और 3/2 से बड़ा है। क्या ये बात, क्या इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं? क्या ये चीज वैलिड हो गई? नहीं सर, वैलिड थोड़ी हुआ। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सर बोलो। कुछ नहीं सर, वो कुछ लगा था, समझ गया समझ गया। अब जरा आप लोग ध्यान से समझने की प्लीज कोशिश करना है। ये भी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, ये कुछ बहुत, ये सिंपल नहीं है। इसको सिंपल करने के लिए हम लोगों ने ये कंडीशंस बनाई थी, बट अगर आप लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करते हो तो आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मेरी x की वैल्यू 5/6 से छोटी आ रही है, ठीक है? मेरी x की वैल्यू 5/6 से छोटी आ रही है। यहाँ से मेरी x की वैल्यू 3/2 से बड़ी आ रही है। एक बार चेक कर लो, क्या मैंने सब कुछ सही किया है? सर ऊपर के कंडीशन में ए था ना, तो यहाँ पे दोनों अलग है ना, ए सेम नहीं है ना। क्या 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 वापस? नहीं बेटा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर ये इसको तो वैसे सॉल्व करता तो ये डायरेक्टली ऐसे हो जाता। यहाँ से एक ही स्टेप पे तेरा आंसर आ जाता। यस मैं यही वाला तरीका यूज करता हूँ। तो भैया आपने वो ये वाला तरीका यूज क्यों नहीं किया? अरे बेटा तुम लोग देख ही नहीं पा रहे हो, कहाँ गलती है? यहाँ पर गलती है वापस, ये हाफ लिखा होना चाहिए। साइड बाय साइड किया करो ना बेटा, तो दिखेगा। जब +2 इधर जाएगा तो ये 3/2 बनेगा। 3/2 डिवाइड बाय 3 हाफ होता है ना। तो एक बंदा बोल रहा है मैं आधे से बड़ा हूं, एक बोल रहा है मैं 5/6 से छोटा हूं, एक बोल रहा है मैं 5/6 से छोटा हूं, ठीक है? एक बोल रहा है मैं 5/6 से छोटा हूं, और एक मुझे बोल रहा है मैं हाफ से बड़ा हूं। और दोनों में इंक्लूडेड वाली वैल्यू, तो कॉमन पार्ट क्या आ गया? ये वाला नहीं आ गया? तो आंसर आ गया ना हाफ से 5/6। आंसर आ गया ना हाफ से 5/6। ठीक है, यस सर। पता लग गया? ठीक है, चलो यस सर। अब बेटा नेक्स्ट, बस देखते जाना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड ऑफ, उसके अंदर भी मॉड है x-1। सर ये खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मॉड ऑफ x-1 - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको कैसे करेंगे? आप लोग को अभी अभी एक कंडीशन सिखाई मैंने कि मॉड के अंदर अगर जो भी चीज लिखी हुई है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो उसके में दो कंडीशन टूटती है। लेट्स सपोज ये y लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, तो y हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू a और y हैज टू बी लेस देन इक्वल टू -a। समझ में आ गया? ये डायरेक्ट कंडीशन हम लोग क्या लगाएंगे इस केस में? हमारा पूरा का पूरा y क्या है बेटा? मॉड ऑफ x-1 - 5 है। क्या मैं बोल सकता हूं, और a मेरा है 2। क्या आप लोग को ये बात समझ में आ रही है इस केस में और उस केस में जो ये लिखा हुआ है? क्या ये बात क्लियर है? इस पूरे को अगर मैंने y मान लिया तो मॉड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो मैंने अभी अभी आप लोग को बताया था कि अगर मॉड x ग्रेटर देन a है
तो x की दो कंडीशन आती है, एक ग्रेटर देन है, एक x लेस देन माइनस ए। समझ आ गई बात? यस ठीक है, चलो अब जरा इसको ध्यान से समझेंगे। एक बार मॉड ऑफ x माइनस वन माइनस 5 को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख दो, एक बार मॉड ऑफ x माइनस वन माइनस 5 को लेस देन इक्वल टू माइनस 2 लिख दो। सॉल्व कैसे करोगे? x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये एक कंडीशन आ गई। यहाँ से आ गई मॉड ऑफ x माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। करेक्ट बात है? अब आप लोग को पता है जब मॉड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए होती है तो मॉड के अंदर वाली चीज एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगी और मॉड के अंदर वाली चीज एक बार लेस देन इक्वल टू माइनस ए होगी। अगर मॉड की चीज ए से बेटा छोटी है तो x कहां से कहां लाया करेगा? माइनस ए से ए लाया करेगा। तो इस केस में भी x माइनस वन कहां से कहां लाया करेगा? ये दोनों चीजें बेटा सिंपल है, नहीं समझ में आई तो प्लीज बता देना बेटा, कुछ ऐसा नहीं है, एक बार सोच लो, आराम से सोच लो। पहले कुछ लिखा हुआ था, वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए था, तो मैंने उसमें दो कंडीशन बनाई, एक बार वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एक बार वो लेस देन इक्वल टू माइनस ए। अब ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये आया, ये वाली चीज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो इसमें भी वापस दो पार्ट्स बनेंगे, एक बार वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा, एक बार वो लेस देन इक्वल टू ए होगा, माइनस ए होगा। ये वाली चीज अगर लेस देन इक्वल टू ए है तो आप लोग को अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि आप लोग डायरेक्टली उसको क्या लिख सकते हो, माइनस ए से ए के बीच लिख सकते हो। समझ में आई बात? यस सर ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आराम से बेटा यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो गया, यहाँ से x लेस देन इक्वल टू आप लोग का पास -6 आ गया, और यहाँ से आप लोग का x आ गया -2 और 4 के बीच। तो हेंस जो आप लोग का कंबाइंड रिजल्ट आएगा वो आप लोग का कंबाइंड रिजल्ट बन जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -6 यूनियन -2 से 4 यूनियन 8 से ∞। समझ में आया? हाँ सर इतना ही था बेटा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सिंपल है, दो ही कंडीशन है पूरे मॉड में, सिर्फ दो। भैया वो x माइनस वन का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 7 वाले में क्या किया आपने? बेटा क्योंकि वापस यही दो कंडीशन आ गई ना, मॉड के अंदर लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए, अच्छा पार्ट में टूट गया। ठीक है। ऑल राइट। तो सर इसमें एक चीज पूछनी थी, इसमें अलग अलग जो वैल्यूज बनेंगी उनका इंटरसेक्शन का पॉइंट मार्क करेंगे या पूरा ही लिखेंगे? इंटरसेक्शन नहीं बेटा, ये तो यूनियन रहेगा ना, क्योंकि ये तो आप पूरे x को ही सॉल्व करते जा रहे हो ना। अच्छा सर, मेरे को लगा कि पहले x माइनस वन वो 7 और ये दूसरी जो इक्वेशन बन रही थी उन दोनों का 7 का जो हाँ, इंटरसेक्शन ये सब कुछ एक ही चीज को सॉल्व करके आ रहे हैं ना बेटा, तो ये तो इसलिए यूनियन है यूनियन ना। लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, ये दिया हुआ है, वापस बेसिक सा लॉजिक है बेटा, -1 अपॉन मॉड ऑफ x -2, पहले हर चीज को एक तरफ लेके आ जाओ, -1 माइनस मॉड x प्लस 2 एलसीएम ले लो अपॉन मॉड x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा 1 माइनस मॉड x अपॉन मॉड x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो मॉड x -1 अपॉन मॉड x -2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये आप लोग के पास कंडीशन आ गई। ठीक है,
अगर आप लोग इसके फैक्टर्स लिखते हो तो फैक्टर्स अगर आप लोग प्लॉट करते हो तो मेरे पास 4 फैक्टर्स आ रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझना इन 4 फैक्टर्स को, नहीं समझ में आए तो पूछना मुझसे। ये मेरे 4 फैक्टर्स आ रहे हैं, किन किन को ये 4 फैक्टर्स पता लगे कि मैंने कैसे प्लॉट किए। समझ गया सर। क्योंकि बेटा मॉड एक्स -1 अगर इक्वल टू 0 है मतलब मॉड एक्स को 1 होना पड़ेगा। मॉड एक्स कब कब 1 हो सकता है? जब x की वैल्यू या तो -1 हो या तो, समझ में आई बात? अब लगा दो बेटा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हम लोग को माइनस वाले पार्ट चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। हेंस द आंसर इज -2 से -1 यूनियन 1 से लेकर के। पता लगा? हाँ सर। बेटा बहुत पपलू क्वेश्चन होते हैं मॉड के, याद रखना। जिंदगी में मॉड से आसान ही कोई चीज नहीं है, क्योंकि यही तो एक इकलौती चीज है जिंदगी में जो हर चीज पॉजिटिव कर देता है बेटा। लाइफ में भी यही पॉजिटिव करता है लोगों के, ठीक से है? मॉड हर साल ही आता है या कभी कभार आता है? मॉड हर जगह क्लब होकर के आएगा बेटा, इंटीग्रेशन तक में आएगा यार। ठीक है, समझ में आया? -2 और 2 पे ओपन क्यों है? क्योंकि बेटा वो डिनोमिनेटर में है ना। हाँ, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता ना। यस, ठीक है। यस सर। आई नो बेटा भारी हो गया, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। एक बार रिकॉर्डेड देख लेना, मुझे पता है ये सारी चीज़ें बेटा भारी हो जाती हैं। आज की लास्ट चीज़ बता रहा हूँ बेटा, और उसके बाद जेई के PYQs करेंगे, ठीक है? ऑलराइट, तो लास्ट क्वेश्चन है फिर आप लोग के लिए। आज मान के चलो भाई खतरनाक वाला होमवर्क है, ठीक है? मान के चलो खतरनाक वाला होमवर्क है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है बेटा, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, ये कंडीशन है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग के जेई के PYQs है, ठीक है? इसी टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तरीके से सुन लेना। एक बार समझ में आ गया, हमेशा उसको लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, हाँ बेटा? क्या आ रही थी? ओ अच्छा 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 अच्छा, मुझे लगा तो एकदम से चला गया, मुझे लगा कुछ दिक्कत आ रही है क्या इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है, बाद में देख लेना फिर आराम से, ठीक है? हाँ, ओके ओके, यस, डन डन डन, ठीक है? समझ में आया बेटा? इसको अब ध्यान से समझना, आराम से दिमाग खोल लो। और बेटा मेरी क्लास में हमेशा पानी की बोतल हमेशा साथ में रख करके एक एक सिप मारते जाया करो। एक क्वेश्चन खत्म, एक सिप पानी, ठीक है? दिमाग चलता है पानी पीने से। इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले आप लोग ये वाले मोड को देखोगे। क्या मैं बोल सकता हूँ, ये वाले मोड पे हमें ये पता लगता है कि या तो एक बार x माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, या तो एक बार x माइनस 1 को लेस देन 0 होना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? मतलब आपका एक बार x ग्रेटर देन 1 आएगा और एक बार x लेस देन 1 आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। ये आसान ही है, बट लोगों को लगता है भाई ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये आप लोग सिमिलर बेसिस पर एक बार x माइनस 2 पॉजिटिव होगा तो एक बार x माइनस 2 बेटा नेगेटिव होगा, तो यहाँ से ऑब्वियसली एक बार x ग्रेटर देन 2 आएगा और एक बार x लेस देन 2 आएगा। सही बात है कि नहीं? हाँ सर। आप लोग को बेसिकली
ये सारी चीजें भी ना देख करके, ये सारी चीजें मन में सोचनी होती हैं। मेन क्या आपको देखना है बेटा, ये कब जीरो बनेगा x इज इक्वल टू 1 पर, ये कब जीरो बनेगा x इज इक्वल टू 2 पर। क्या इतना समझ में आता है कि ये कब जीरो बनेंगे? यस सर। हाँ सर। बस उसको फिर क्या करो बेटा, बिना सोचे समझे नंबर लाइन पर एक बार प्लॉट कर दो। ये बना 1, ये बना 2, सही बात है। अब करना क्या है उसको देख लो। मैं स्टेप्स लिख करके भी तक बता देता हूं। फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, ऑलराइट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, यस सर। प्लॉट जीरोस ऑन नंबर लाइन, ठीक है, प्लॉट कर दिए। सेकेंड, टेक ऑल इंटरवल्स एंड अप्लाई साइन ऑन मोड। बस इतना करना होता है और कुछ नहीं करना होता। ये दो चीजें लिख लो, ये दो चीजें आप लोग ने कर ली बेटा, एडवांस तक का PYQ हो जाएगा सॉल्व। एडवांस में आते हैं ये वाले? अरे आता है, अभी दिखाऊंगा, वही करवाऊंगा इसके बाद सॉल्व, टेंशन मत ले, ठीक है। इसके बाद वही सॉल्व करवाने वाला, एक बार रुक जाना, बस देखते जाओ। इंटरवल्स कौन से आ रहे हैं बेटा? क्या मैं बोल सकता हूं, एक इंटरवल आ रहा है -∞ से 1, फिर एक इंटरवल आएगा मेरा 1 से लेकर के 2, और फिर एक इंटरवल आएगा मेरा 2 से लेकर के इन्फिनिटी। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। पहला इंटरवल है मेरा, तो फर्स्ट इंटरवल है मेरा -∞ से 1 वाला, समझ में आ गई बात? पहला इंटरवल है मेरा -∞ से 1 वाला, ओके। जब x -∞ से 1 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि x इज बेसिकली लेस देन 1? हाँ या ना? यस सर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, x इज लेस देन 1 लिख रहा हूं, समझ में आ गई बात? सिमिलरली ये ग्रीन वाले पार्ट को क्या मैं लिख सकता हूं, x 1 और 2 के बीच है, एंड सिमिलरली थर्ड पार्ट x 2 से बड़ा है। क्या यहां तक पता लग रहा है? हाँ या ना? इजी, अभी तक इजी था, यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, अगर अभी तक इजी था तो बेटा अब और भी इजी लगेगा। जब x 1 से छोटा है, जब x 1 से छोटा है, तो जरा ध्यान से देखो, ये वाले ब्रैकेट को आप लोग ध्यान से देखो। जब x 1 से छोटा है, जब x मेरा 1 से छोटा है, तो इसका मतलब x जब 1 से छोटा है तो वो नेगेटिव वाली चीज होगी। हाँ। x जब 1 से छोटा है मतलब x -1 नेगेटिव खुलेगा। यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ -(x -1) लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि सर वो ये नेगेटिव क्यों? खुलेगा, क्योंकि वो नेगेटिव खुलेगा। समझ में आया? आप ये भी तो लिख सकते यस हो, सर। x-1 लेस देन 0, माइनस क्यों लगा रहे हो? अरे बेटा खुलेगा कैसे? खुलेगा तो माइनस में ना। अब तो बेटा ये तो कंडीशन होती है, लेकिन इसको खोलना अच्छा। है तो खोलना तो नेगेटिव साइन के साथ पड़ेगा ना, हम्म। ठीक है। अच्छा, x लेस देन 1, ठीक। ठीक है, अब बेटा इसकी कंडीशन देखो, एक कंडीशन थी 2 से छोटा, एक थी 2 से बड़ा। x क्योंकि 1 से भी छोटा है तो इसका मतलब x 2 से भी छोटा ही हुआ। यस सर। x 2 से भी छोटा है, x अगर 2 से भी छोटा है तो ऑब्वियसली उसकी नेगेटिव वाली चीज खुलेगी वापस, 2 का भी नेगेटिव वाला खुलेगा। तो क्या मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूं? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब x 1 और 2 के बीच है, जब x 1 और 2 के बीच है मतलब x 1 से तो बड़ा है। हाँ। यस सर। अगर x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है मतलब x -1 तक पॉजिटिव खुलेगा। यस सर। लेकिन क्योंकि अभी भी x 2 से छोटा है तो ये वाला पार्ट नेगेटिव खुलेगा। यस सर। समझ आ गया? थर्ड वाले केस पे क्योंकि दोनों चीजें x 2 से बड़ा है मतलब x 1 से भी बड़ा है मतलब ये भी पॉजिटिव खुला, और साइड बाय साइड बेटा ये भी पॉजिटिव ही खुलेगा। हाँ या ना? यस सर। तो यस सर। मेरे पास आ गया, this is nothing but -x -x -2x plus 1 plus 2 is 3, तो 3 - 2x।
ये मेरा बन गया आप लोग का, ये वाली कंडीशन क्या है, x माइनस वन और x x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वन प्लस टू इज वन बन गया, और ये वाली चीज मेरी क्या बन गई बेटा, 2x माइनस थ्री बन गई। क्या ये बात समझ में आती है? यस। पक्का? हाँ। यस सर। बस अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप बेटा, ये टेंशन मत लो, ये सेम क्वेश्चन एडवांस लेवल का है, ठीक है। अब देखो ये 3 माइनस टू एक्स बेसिकली इतने पार्ट की वैल्यू आई थी, क्योंकि हमने इतने पार्ट को खोला था ना, मॉड का ये वाला पार्ट खोला, फिर मॉड का ये वाला पार्ट खोला। पर ये x लेस देन 1 के लिए वो खुला। हाँ लेकिन ये x लेस देन 1 के लिए खोला था। हाँ यस सर। ठीक है, अब क्या मैं 3 माइनस टू एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 4 भी लिख सकता हूं, क्योंकि इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद ये आया था, यस। तो उसकी जगह मैंने 3 माइनस टू एक्स डाल दिया। ठीक है, यस सर, पर ये x लेस देन 1 के लिए होगा। यहां से क्या मैं ये चीज कह सकता हूं, क्या मैं ये चीज कह सकता हूं कि x इज लेस देन माइनस हाफ आया मेरा। इसको सॉल्व करके देखो, x आप लोग का लेस देन माइनस हाफ आएगा, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, सेकंड वाली कंडीशन तो वन, ये केस में जब x 1 से 2 है तो आंसर 1 आ रहा है। क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है? नहीं होता। नो। ठीक है, 1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, थर्ड वाली कंडीशन को सॉल्व करूंगा तो 2x माइनस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। वहां से आप लोग का क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा 7/2। अब आप लोग जरा ध्यान से देखो, जब x लेस देन 1 था तो असलियत में जब जो इक्वेशन मुझे दी हुई थी उससे मेरा x लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ आ रहा था। यस खुद सर। सोचो, x लेस देन 1 है तब x लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ आ रहा है, तो इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ जब भी होगा तब मुझे इसका आंसर क्लियरली 4 या 4 से बड़ा ही मिलेगा। क्योंकि अगर आप लोग सोचो x लेस देन 1 और x लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ, दोनों में कॉमन वैल्यूज क्या है, माइनस हाफ वाली, माइनस हाफ से छोटी वैल्यू सारी कॉमन है। यस सर। अब देखो इन दोनों में देखो, x ग्रेटर देन 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2, कॉमन वैल्यूज क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2, कॉमन वैल्यूज बेटा, कॉमन वैल्यूज। हाँ सर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। बस 7/2 भी आएगा ना पर उसमें कॉमन वैल्यू में, क्या, x 7/2 भी कॉमन वैल्यू में आ जाएगा ना पर। हाँ 7/2 भी कॉमन वैल्यू। हाँ हाँ, x ग्रेटर देन। बस बेटा यही आप लोग का फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर इज दिस ओनली। आप लोग को कुछ नहीं करना होता, प्लॉट जीरोस और नंबर लाइन, टेक ऑल इंटरवल्स एंड अप्लाई साइन ऑन मॉड। थर्ड स्टेप आप लोग का होता है सॉल्व द इक्वेशंस। फोर्थ स्टेप होता है टेक कॉमन वैल्यूज। सर एक चीज पूछनी है। बोलो। सर मैंने ना ये वाला क्वेश्चन, सर अगर जैसे नंबर लाइन में नॉर्मल 1 2 प्लॉट कर दो और एक बार जैसे 2 के राइट साइड पे एक बार x प्लस डायरेक्ट पहले x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू प्लस फिर बीच में एक बार माइनस और फिर बीच में दोनों माइनस करके सर मेरा आंसर ऐसे आ रहा था, मतलब दो नंबर लाइन पे ये सारी वैल्यूज लेना, मतलब एक बार उससे जैसे 2 से बड़ी वैल्यू डाली तो पॉजिटिव आ रहा है तो फिर पॉजिटिव कर दिया, फिर बीच में डाली तो नेगेटिव आ रहा बट था तो बेटा नेगेटिव मुझे कर दिया। एट द एंड ऑफ द डे 4 या 4 से बड़ी चाहिए ना, मुझे वो भी तो देखना है, सिर्फ पॉजिटिव यस सर, जवाब ऐसे नहीं ही किया रहेगा था, ना। ऐसे ही किया था और फिर वो किया था और ऐसे यही आंसर आया मेरा। हाँ ठीक है चलेगा, स्टेप तरीका कुछ भी हो, लगने यही 4 तरीके हैं, स्टेप्स तो इन्हीं सर 4 से ही हो। हुआ यही था, बस इसको थोड़ा डायरेक्ट तरीके में किया। हाँ 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 चलेगा, जैसे अच्छा लगे लिखो। क्या ये बात समझ में आ गई, ये 4 स्टेप समझ में आ गए? अगर ये आ गया चलो भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, JEE करेंगे एडवांस का, ठीक है। ठीक है,
quadratic equations advanced equations. लॉग वाला है, ये लॉग वाला है, ये एक है बेटा, ठीक है, एक ये वाला है क्वेश्चन अपना, ओके। और एक अपना इसमें मीन्स कितनी बार है। भैया मैंने सुना मेंस में एडवांस लेवल की मैथ्स आती है हाँ आती है ना बेटा, है ना? हाँ मैथ्स में ही थोड़ा लेवल सेम है इन दोनों का। हाँ दिया वो क्वेश्चन, मुझे बस एक क्वेश्चन करवाना है इस टाइप का, तो तुम्हारा वो क्लैरिटी पूरी हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा मेरा। ये ना, ठीक है, भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है नहीं? हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आता है, हाँ ये उसको 2 ठीक है। अब देखना बेटा, ओके, तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, फिर टेंशन नहीं है अपने को। क्वेश्चन क्या था अपना, 3x² माइनस 4 टाइम्स मॉड ऑफ x² माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था। अब जरा इसको ध्यान से देखेंगे। करना क्या है बेटा, आप लोग का ये लिखा हुआ है, इसको अगर आप लोग टैकल आउट करोगे तो आप लोग को क्या दिखेगा कि मॉड ऑफ x² माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसके फैक्टर्स बनाओगे तो ये x माइनस 1 x प्लस 1 एक बार आप लोग का ग्रेटर देन 0 होगा, या आप लोग बोल सकते हो सीधा सीधी वाली बात है, एक बार x² माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा और एक बार x² माइनस 1 को लेस देन 0 होना पड़ेगा, सिंपल। तो यहाँ से बेटा क्लियर कट आ रहा है कि x की वैल्यू, अगर मैंने आप लोग को सबसे पहले क्या बोला था, रूट प्लॉटिंग कर दो। सबसे बेस्ट तरीका क्या है बेटा, रूट प्लॉटिंग कर दो। ये भी छोड़ो, इसके रूट क्या होंगे, प्लस माइनस 1, प्लस यस माइनस 1, सर। रूट प्लॉटिंग कर दो, ठीक है। अब खुद से लॉजिक लगा लो, ठीक है, या फिर मैं इसको आप लोग को खोल के देता हूँ। ये एक बार खुलेगा x² माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 में, ये एक बार खुलेगा x² माइनस 1 लेस देन 0 में। जब x² माइनस 1 लेस देन 0 होगा तब आप लोग का जो x होगा वो -1 और 1 के बीच में आएगा। जब x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा मतलब x बिलोंग्स टू आप लोग का हो गया ऑल रियल नंबर्स, -1 से 1 को माइनस कर दो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, सेट्स कौन से बन रहे हैं मेरे, एक ये बन रहा है, हम लोग ने नंबर लाइन प्लॉटिंग कर ली। अब हम लोग सारे के सारे सेट्स बनाएंगे अपने, एक ये सेट है, एक ये सेट है और लास्ट मेरा एक ये सेट है, हाँ या ना, हाँ तीन सर। सेट बन रहे हैं बेटा। पहला सेट अगर मैं देखूं x माइनस इंफिनिटी से -1 है, मतलब x लेस देन 1 है, ठीक है, तो x अगर लेस देन -1 है बेटा, तो आप लोग का ग्राफ किस तरीके से खुलेगा जरा उसको देखते हैं।
3x² तो 3x² ही रहेगा बेटा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। -4 टाइम्स जब x बेटा -1 से छोटा है, जब x बेटा -1 से छोटा है तो ग्राफ इज ओपनिंग एज पॉजिटिव, क्योंकि x जब -1 से छोटे वाले नंबर्स है तब ग्राफ पॉजिटिव में खुल रहा है, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर नहीं सर, ये वाली नहीं आई। अगर नहीं आ रही तो दूसरा तरीका सोचो, x -1 से छोटा है, ठीक है, जैसे कि -2 ले ले, -2 को इसमें सब्स्टिट्यूट मार, -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 -1 कितना होता है? 3। 3 पॉजिटिव ही होता है ना, हाँ तो पॉजिटिव ही खोल दिया, अच्छा, x लेस देन 1 पे भी ठीक है। -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -x² + 4 + x -1 = 0। यहां से मेरा बन जाएगा, उस तरफ लेके चले जाओ चाहे तो, x² - x -3 = 0, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां से आप लोग की क्या वैल्यूज आएंगी, 1 ± √13 डिवाइडेड बाय 2, मतलब एक रूट आएगा 1 + √13 डिवाइडेड बाय 2, एक रूट आएगा 1 - √13 डिवाइडेड बाय 2। सही बात है, समझ में आया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब लेंगे x -1 और 1 के बीच, x जब -1 और 1 के बीच है तो जैसे कि 0 डाल दिया, 0 पर जब x की वैल्यू 0 डाली, 0 - 1 क्या होता है बेटा, -1, मतलब मॉड के अंदर नेगेटिव लिखा है, मॉड के अंदर अगर नेगेटिव लिखा है तो उसको -1 मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ठीक है। तो हेंस मेरा बन जाएगा 3x² -4 टाइम्स -(x², -1), ठीक है, प्लस x -1 = 0, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। ये बन गया आप लोग का 3x² + 4 टाइम्स x² - 1 प्लस x - 1 = 0। यहाँ से बन गया मेरा 7x² प्लस x -4 - 1 is -5 = 0। अच्छा, अब इसको जरा देखें, इसको अगर देखें तो क्या बन रहा है मेरा, इसके रूट्स क्या है, 1 -1 प्लस माइनस √, कुछ मैंने साइन में तो कपला नहीं किया ना, √, क्या बन जाएगा, 140 141 1 + 20, हाँ, डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। और एक रूट बन जाएगा -1 - √141 डिवाइडेड बाय 40। समझ में आ गई बात, ये भी क्लियर है। अब बेटा लास्ट केस बचता है, x > 1, x > 1 में कोई भी नंबर डालोगे वो पॉजिटिव ही खुलेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 3x² + 4 टाइम्स, सॉरी -4 टाइम्स x² - 1 प्लस x - 1 = 0। तो इस केस में वापस वही वाली इक्वेशन बन जाएगी, x² - x -3 = 0। तो इस केस में भी आप लोग के रूट्स क्या आएंगे, वही आ जाएंगे, +1 प्लस माइनस √13 डिवाइडेड बाय 2, मतलब एक रूट मेरा क्या हो जाएगा ये, और एक रूट हो जाएगा 1 - √13 डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने आप लोग को लास्ट स्टेप क्या बताया था कि मुझे क्या करना है बेटा, कॉमन आउट लेना है। तो कॉमन आउट कैसे लेंगे, इनमें देखते हैं, x < -1, देखो 1 + √13/2, ये तो पॉजिटिव साइड पर है नंबर, 1 - √13, √13 होता है 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग, 1 - 3 पॉइंट समथिंग इज 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2 इज < -1, मतलब ये वाला जो रूट आ रहा है ये, और इसमें आप लोग का एक कॉमन आंसर आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं जरा इधर, x -1 और 1 के बीच है, √141 इज <12 बेटा, तो मतलब आप लोग एक बार के लिए 12 मान लो या 11.5 मान लो, 11.5 - 1 is 10.5, 10.5 डिवाइड बाय 14 इज अप्रॉक्स 0 पॉइंट समथिंग, तो ये वाला आंसर मेरे, इसका मतलब इसके बीच आ रहा है, कॉमन है, -1 - 10 11 पॉइंट समथिंग, मतलब -12.5, -12.5 डिवाइडेड बाय 14, भाई ये भी आंसर मेरा कॉमन पार्ट में आ रहा है।
अब बचा आप लोग का ये x ये ग्रेटर माइनस में कॉमन कैसे आ रहा है ये क्या, ये माइनस वाला कॉमन में कैसे आ रहा है? क्योंकि बेटा वो तो माइनस वन से -1 -11.5 -12.5 -12.5 डिवाइड बाय 14 माइनस 0 पॉइंट समथिंग होगा ना। हाँ तो -0 अच्छा -1 से x के बीच में आएगा पर फिर वो 1 से x के बीच में थोड़ी आएगा माइनस वाला। अरे -1 से 1 के बीच तो आएगा ना। हाँ -1 से 1 के बीच आएगा। ठीक है, तो और लास्ट पार्ट आपका बचा ये x ग्रेटर देन 1 में, तो x ग्रेटर देन 1 में ये वाला पार्ट आप लोग का कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब अपन को देखना है, अपने 4 सोल्यूशन आ रहे हैं, मुझे बस कहीं ना कहीं लग रहा है शायद इसका आंसर 4 नहीं था, जहाँ तक मेरे दिमाग कह रहा है, मुझे लग रहा है कई कई कैलकुलेशन एरर हुई है हमारी, बाकी पता नहीं है, देख आपने ये माइनस क्यों काट दिया बीच वाले में? एक सेकेंड, एक बार मुझे बस आंसर चेक कर लेने दे। ये तो दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर 3 है, ठीक है, इसका आंसर 3 है, और बस लास्ट देखना है अपने को। उसका आंसर क्या आया अपना, मुझे कुछ लग रहा है कुछ अब मैंने छोटी मोटी गड़बड़ की है, देख लेते हैं एक बार। सबने छोड़ दी। नहीं, 4 ही आंसर, ठीक है, 4 ही आंसर आ गए अपने 4 आंसर बेटा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करते हैं, समझ में आ गया बेटा कैसे करते हैं, याद यस रहेगा सर। हमेशा के लिए। ठीक है, यस सर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे, फाइनली, ठीक है, जो आप लोग का मेंस का PYQ है ये वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या है आप लोग का, x इंटू मॉड x माइनस 5 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आप लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सी बात है, पहले आप लोग को रूट सारे प्लॉट करने, तो रूट्स कौन से एक 0 और एक -2 है, हाँ या ना। तो आप लोग की 0 क्यों? ये और ये क्या बेटा, 0 क्यों? वो 0 क्यों करा आपने मोड एक्स को? मॉड x इज इक्वल टू 0 मतलब x 0 हो गया ना। एक्स 0 क्यों है भैया मतलब? अरे बेटा x 0 होगा बेटा, अंदर वाले पार्ट को 0 करते हैं ना, अच्छा अच्छा अच्छा। तभी तो रूट प्लॉट होगा ना। तो एक बार x लेस देन -2 है, जब x लेस देन -2 है तो ये नेगेटिव ही खुलेगा, क्योंकि x की वैल्यू -2 से छोटी है, मतलब -3 है, -3 अगर मैंने डाल दिया तो ये नेगेटिव है, मतलब ये आप लोग का x इंटू -x खुलेगा। x लेस देन -2 है ना, मतलब -3 डाल दो, तो क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो वो नेगेटिव खुलेगा, यस सर। ये भी नेगेटिव खुलेगा, -3 डालोगे तो यस सर। -1 आएगा, है ना, नेगेटिव खुलेगा, खत्म बात। तो इसको सॉल्व करोगे तो -x² प्लस 5x प्लस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा x² माइनस 5x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यस सर। रूट्स क्या आ रहे हैं बेटा, क्वालिटी फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट x -2 से बड़ा है और 0 से छोटा है, तो ये पार्ट अभी भी नेगेटिव खुलेगा, ये पार्ट अब पॉजिटिव खुलेगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचना है इसके बारे में। ठीक है, इसके आप लोग के क्लियर सर वो -5 एक से पॉजिटिव खुलेगा क्या? क्या बेटा, माइनस से मल्टीप्लाइड एक पॉजिटिव खुलेगा क्या x + 2? ना 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 ना,
क्योंकि x -2 से बड़ा है ना, मतलब -1 हाँ डाल के हाँ भी देख हाँ ले तो हाँ -1 डाल के देखेंगे ना, हाँ 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 ठीक है। ठीक है, इसके दो रूट ये आ गए, ओके। और लास्ट जब x ग्रेटर देन 0 है तो पहला वाला पॉजिटिव खुलेगा और ये वाला भी आप लोग का पॉजिटिव ही खुलेगा, मतलब x² - 5 टाइम्स x + 2 + 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया, x² - 5x - 10 + 6 इज -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे दो रूट क्या आ रहे हैं, 5 प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 25 + 16 √41 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √41 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जरा ध्यान देते हैं। 5 प्लस √41 और x ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट, ये तो बेटा कॉमन हो गया, क्योंकि ये दोनों में कॉमन यही आ जाएगा, यस सर। ठीक है। -2 से 0 वाले में ये वाला कॉमन आ जाएगा, -1 रूट, है ना। वाई, अरे बेटा -2 से 0 के बीच ही -1 अच्छा आता अच्छा, ठीक है ठीक है। है। और लास्ट बचा -2 से छोटा, तो -2 से छोटा ये वाला होगा, ठीक है। तो इसमें 3 रूट्स आ गए हमारे। थैंक यू सो मच। सर अगर रूट के अंदर मॉड आ जाता है तो फिर सॉल्यूशन में कैसा आएगा वो, बिलोंग्स टू में, मतलब मतलब